गढ़वा जिला से पहला ऐसा कोई मूवी है जो सिलेक्ट हुआ है। खिलवाते वक्त काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो झारखंड के चित्रपट का जो अवार्ड है वो मिलने वाला है। कलाकार भी हैं, एक्टर एक्टिंग भी करते हैं, फिल्म लिखते भी हैं, फिल्म को डायरेक्ट भी करते हैं। उस टाइम सिनेमैटिक का सीन ही जानता था मैं। और जो मूवी सिलेक्ट हुआ है उसका नाम है लॉकडाउन। और पहला ऐसा कोई मूवी है जो मोबाइल फोन से बनकर सिलेक्ट हुआ है। जांचता नहीं, पड़तालता नहीं, वो कह देता कोरोना है इसे। कि देश तो महामारी से जूझ ही रहा था। कि जो होता है ना कि किसी को ना नहीं कह पाता था तो दे देता था मैं। वो सबसे ज़्यादा व्यूज आया था झारखंड दृष्टि न्यूज़। और बारिश वक्त पब्लिक आए नहीं। भाई एक लड़का था अपने दम पे मूवी बनाया है। अभी तो खैर झारखंड दृष्टि चैनल यूट्यूब से गायब हो गया है। फिल्म भी 0 बजट का बनाया था रिलीज करने के लिए, वो नरक बस तक पब्लिश करने के लिए। हाँ कि पब्लिश कर दीजिए आप। अच्छा, झारखंड दृष्टि न्यूज वालों को भी आपने दिया है। बट उन्होंने मना कर दिया था मुझे। तो उस समय विधायक जी को पीछे रख दिया कि आपको पहले बुलाया गया या बल्कि वही विधायक जो आपको इग्नोर किए थे। एक्टिंग बहुत अच्छा है और ऑडिशन दो मुंबई जाकर। नमस्कार दोस्तों झारखंड में एक मूवी बनी, वो भी सिर्फ मोबाइल फ़ोन से। और झारखंड के गढ़वा ज़िला में मूवी बनी। सिर्फ एक एंड्रॉयड मोबाइल से मूवी बनता है, एडिट होता है, पोस्ट होता है। उस मूवी को इतना पसंद किया जाता है कि आज वो मूवी झारखंड के चित्रपट, जहाँ पे सैकड़ों मूवियाँ जाती हैं, वहाँ पे 64 मूवी का सिलेक्शन हुआ है। और उन 64 मूवी में ये मूवी भी आता है, ये पिक्चर भी आता है, ये सिनेमा, ये फिल्म भी आता है, जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और ये भी आपको बता दें कि गढ़वा जिला से पहला ऐसा कोई मूवी है जो सिलेक्ट हुआ है। और पहला ऐसा कोई मूवी है जो मोबाइल फ़ोन से बनकर सिलेक्ट हुआ है। और जो मूवी सिलेक्ट हुआ है उसका नाम है लॉकडाउन। 2020 में ये मूवी बना था, जहाँ पे लोग महामारी से भाग रहे थे, तड़प रहे थे और पता नहीं क्या क्या। वहाँ पे ये मूवी बनता है, यूट्यूब पे पोस्ट होता है और मिलियंस लोगों का प्यार मिलता है। ये मूवी अगर किस्मत ठीक रहा तो निश्चित ही जो झारखंड के चित्रपट का जो अवार्ड है वो मिलने वाला है। और इन सब के, इन सारे चीज़ों का जो श्रेय जाता है, हमारे सामने व्यक्ति मौजूद है। नाम विजय हिंद है, कलाकार भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, फिल्म लिखते भी हैं, फिल्म को डायरेक्ट भी करते हैं। तो हमारे साथ विजय हिंद आज साक्षात मौजूद है, जिन्होंने न जाने कितनी सारी ऐसी मूवीज़ निकाली, लेकिन अभी जो मूवी इनका लॉकडाउन है जो चर्चा में आया है, ये उन्हीं मूवीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन गए हैं कि आखिर बनाया तो बनाया कैसे, वो भी मोबाइल फ़ोन से बना के, एडिटिंग करके। गजब कमाल कर दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी हमारे इस खूबसूरत से छोटे से पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम विचार झारखंड पे बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। लेकिन आज हम पहली बार कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जिसको देखकर न जाने कितने सारे कलाकार बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे। सर्वप्रथम कि विचार झारखंड के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरा नमन बंदन है, प्रणाम, चरण स्पर्श। और विशेष आभार और धन्यवाद आपको इसलिए कि आप नगर जैसे जगह में, जैसे इतना छोटा सा शहर है हमारा ज़िला का, और ऐसे जगह में ये इतना खूबसूरत व्यवस्था किए हैं लोगों के लिए या जनता के लिए या जिसका आवाज़ उठाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, पूरे टीम की तरफ से धन्यवाद हम आपको भी दे रहे हैं। हमने विचार झारखंड खोला ही इसलिए है, हम जनता की आवाज़ बनकर उभरना चाहते थे। हम जनता की आवाज़, बहुत सारे भी चुनाव आया था तो जनता की आवाज़ हम बन के उभरे थे वहाँ पे। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अपने पॉडकास्ट में, चाहे वो हम मिनी पॉडकास्ट कर रहे हो या फिर मतलब वो पॉडकास्ट पूरे सेटअप के साथ कर रहे हो, हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी व्यक्ति हम जिनके साथ बैठे हैं उनसे, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको कुछ सीखने को मिले। हम यही प्रयास करते हैं और उसी कड़ी में आज आप भी हमारे साथ शामिल हैं, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देना चाहते हैं, जो आप अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो शुरुआत तो आपके जीवनी से बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपसे करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस मूवी से जिसने आपको झारखंड के लेवल पे पूरा मतलब नाम कमाने का एक बेहतरीन मौका दिया है। उस मूवी के बारे में कुछ बताइए, कैसे वो मूवी शूट हुआ, कैसे एडिट हुआ, कैसे आपने पोस्ट किया, कैसे लॉकडाउन मूवी आज इतना बड़ा मूवी बन गया कि जो झारखंड के चित्रपट पे है वो आपको, मतलब आपकी मूवी सेलेक्ट हो गई। और गढ़वा जिला की शायद ये पहली ऐसी कोई मूवी है, दूसरी है जो कि मेरे ही पहली मूवी में मेरे ही सेलेक्ट हुई थी। अच्छा, ये दूसरी मूवी आपकी सेलेक्ट हुई है।
तो पहली मूवी जो आप बनाए थे वो लॉकडाउन से पहले की मूवी थी या बाद की? बाद की थी। अच्छा, लॉकडाउन से बाद की थी, लेकिन हाँ। लॉकडाउन जैसी मूवी सिलेक्ट होना, वो भी मोबाइल फ़ोन से बनकर, पहली मूवी शायद हो सकता है कैमरे से बनी हो, या वो भी मोबाइल से बनी थी? जो पहले सेलेक्ट हुई थी वो कैमरा से बनी वो थी। कैमरा से बनी हाँ, थी। कैमरा से बनी तो थी। लॉकडाउन के बारे में कुछ बताइए। देखिए बता रहे हैं लॉकडाउन एक ऐसी स्टोरी है जो लॉकडाउन हर हकीकत है जो लॉकडाउन में आप बीती पब्लिक की समस्या थी और एकदम नेचुरल तरीका से उसको मैंने फिल्माया था। उस टाइम सिनेमैटिक का सी नहीं जानता था मैं, सिनेमैटिक का सी मुझे नहीं पता था। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, मुझे वैसा कुछ जानकारी भी नहीं है, सीख ही रहा हूँ। उस टाइम हुआ क्या कि लॉकडाउन में पूरा परेशान हर चीज़, दूसरी लॉकडाउन लगी हुई थी, दूसरी बार लगी थी ना, एक अच्छा, बार कोविड। 2021 वाली। हाँ, हम्म। तो पूरा पब्लिक परेशान था। उस टाइम स्टोरी मैंने लिखा खुद से, क्योंकि गढ़वा रहता था, गढ़वा से गांव पे सब लोग चले गए थे, तो गढ़वा में गांव पे गया तो उस टाइम देखा कि यार मैं अब तो खाली हो गया वहाँ पे। आप मेरौनी से बिलोंग करते हैं, हमारे जी भवनाथपुर विधानसभा से जी ही। जी जी, एकासी से ही मैं हूँ। तो वहाँ पे गया गांव पे, और गांव पे एक हमारे अंकल जी थे, वो बोले कि यार कुछ करो यार, कहाँ बैठे हो। तो फिर लॉकडाउन को मैंने लिख दिया। स्टोरी। हाँ, लॉकडाउन को स्टोरी पूरा लिखा, और लिखा वो चीज़ देख कर ही लिखा कि आखिर हो क्या रहा है लॉकडाउन में। जैसे मेन मुद्दा था मेरा कि उस टाइम बहुत चर्चित था कि किसी को बस बोल देता था कोरोना है इसे, जांचता नहीं पड़तालता नहीं, वो कह देता कोरोना है इसे। तो जानवर का कोरोना नहीं था, पशु पक्षी का कोरोना नहीं था। उसमें मैंने एक डायलॉग भी लिखा था कि बा डॉक्टर साहब कि आपने ये पता लगा लिया कि ये कोरोना का लक्षण है, लेकिन ये नहीं पता लगाया कि आप जानवर का कोरोना नहीं हो रहा है, पशु पक्षी का कोरोना नहीं है। और ये लक्षण तो है नहीं, क्योंकि वो लॉकडाउन के गोद में जो है उस स्टोरी में वो लड़का को पेट दर्द से बहुत सारा ऐसा बीमारी हुआ जो कि उससे मरे, तो उसको कोरोना घोषित कर दिया। सब लाश नहीं जलाने दिया, वैसे ठेल ढकोल के बस जला दिया उस टाइप से। तो बहुत ये मैंने अजीब था, हालांकि देश तो महामारी से जूझ ही रहा था। स्टोरी मैंने लिखा और स्टोरी को मैंने फिल्माते वक्त काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। जैसे मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग आपको बता रहे हैं प्रॉब्लम। शूट हो रहा था, उसमें हमारे पुलिस का किरदार जो निभाया है, तो वो रेडी हुए, रोड के किनारे शूट हो रहा था, मेन रोड के किनारे, और रेडी हुए सब लोग बन ठन के रेडी हो गए, भाई पुलिस की गाड़ी आएगी। आप लॉकडाउन लगा तो उसी समय कर रहे थे? हाँ, उसी समय लॉकडाउन में ही शूट कर रहा था। तो लॉकडाउन में तो लोगों को इकट्ठा नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हमारे गांव तरफ में उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन हाँ वैसा कुछ था नहीं, और थोड़ा नॉर्मल हो गया था। अच्छा, तो मतलब आप अपने गाँव में जो आपका पुराना जो घर है गाँव, वहीं पे आप अपना ये कर रहे थे। तो होता क्या कि पुलिस का पूरा ड्रेस में सब लोग आर्टिस्ट रहते हैं, और रियल में पुलिस आ जाती है। अच्छा, वो रास्ता से रियल में पुलिस आ जाती है। अच्छा, आप अपना शूट कर रहे हैं, पुलिस का किरदार निभा रहा है। कियारी में सब लोग पुलिस है, राइफल पूरा जो खेत होता है, खेत में वो ट्रैक्टर का सीन है, जो कि वो ट्रैक्टर सीन के लेके जाता है, तो वो पे आता से उधर से ओए पुलिस करके लेके आ जाता है। पुलिस आती है, और हमारे आर्टिस्ट लोग पूरा ड्रेस खोल के जल्दी खोल के एकदम पूरा अंडरवियर बनियान पे होकर आरी में सो जाते हैं पूरा एकदम। जो आरी होता है ना खेत का आरी, उसमें सो जाते हैं पूरा। अरे भाई पुलिस आई है रियल में, और पुलिस की गाड़ी पार होती है, तो फिर से हम लोग शूट ऐसे। और बहुत कठिनाई से उस फिल्म को हम लोगों ने फिल्माया था। इसका डीओपी रह चुके हैं हमारे रमेश बाबू, अरे नीरज जी और रमेश जी सब, रवि क्या होते हैं डीओपी? डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। अभी हम जाने, लेकिन पहले जो कैमरामैन बोलते हैं। तो हाँ, ये कैमरा उस समय आप नहीं करते थे? नहीं, आपने बुलाया था उनको? हाँ, वो मेरा दोस्त है नीरज। अच्छा, वो आपके गांव के हैं? नहीं, हमारे गांव के बगल के हैं। अच्छा, बगल गांव के हैं, तो आ जाते हैं। हाँ, आ जाते थे। तो वो शूट किए, और फिर वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा अच्छा थे हमारा, और उनका थिंकिंग मिलता था शूट वगैरह करने में। तो वो आए, शूट हुआ, मूवी शूट हुआ, तो मैं मोबाइल से एडिट कर दिया। ठीक है, एडिट किया, फिर उसके बाद गढ़वा या कुछ दिन के बाद वो मूवी म्यूजिक हुआ, उसके बाद रिलीज हुआ गांव में। अच्छा, उसमें गाने भी थे? नहीं, गाने नहीं थे। अच्छा, सिर्फ कितने घंटे की मूवी थी वो? 35 मिनट का। अभी भी यूट्यूब पे है? हाँ, अभी यूट्यूब पे है। तो वो मूवी हमारा 35 मिनट का लमसम था, अभी भी यूट्यूब पे है आपके चैनल पे? कौन से चैनल पे? हमने हमारे दर्शकों को बताइए। विजय ब्लॉग गढ़वा पे भी है, और नीरज जी का भी जो हमारे कैमरा किए थे उनका भी चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे है। अच्छा, वो सारी जगह पे आप देख रखे हैं? हाँ, वो ऑटोमेटिक बता रहे हैं उसका सिचुएशन। उस टाइम थोड़ा सा मैं कि होता है ना कि किसी को ना नहीं कह पाता था, तो दे देता था मैं। उस टाइम कीमत ही नहीं पता था कि मेरा कंटेंट है या मेरा ये चीज़ें हैं, उस टाइम नहीं पता था। एक मूवी आपके कई सारे लोगों के पास है, कई सारे लोगों के पास है। तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ कहाँ आया है? वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया था झारखंड दृष्टि न्यूज़। अच्छा, झारखंड दृष्टि न्यूज़ वालों को भी आपने दिया है? हमने रिलीज किया था कुमार डिजिटल पे। उस टाइम कुमार डिजिटल हमारा एंटरटेनमेंट का हमारे क्षेत्र का चैनल था, तो उस पर डाला था मैंने। फिर झारखंड दृष्टि हमसे बोले कि आपका न्यूज़ मैंने चलाया था, दे दीजिए, तो मैंने मूवी को दे दिया था। दिया, मूवी उस पर ही चला, मूवी चला गया करीब 2 मिलियन के झारखंड दृष्टि पे, गढ़वा दृष्टि जो पहले था। अच्छा, तो आपका एक मूवी बनता है जो सबसे पहले कहाँ पोस्ट होता है? कुमार डिजिटल। उसके बाद पोस्ट होता है झारखंड दृष्टि पे। उसके बाद वो सब सारे लोग अपना अपना चल, क्योंकि वो पॉपुलर हो चुका था। रिलीजिंग हुआ हमारे गाँव में हुआ, तो उस दिन की कहानी मैं बता रहा हूँ कि गाँव में रिलीज हुआ ना जब वो मूवी, तो बारिश होने लगा, और लोग पब्लिक को मैंने बोला था कि आज मेरा मूवी रिलीज हो रहा है, गाँव में सब इन्वाइट टाइप से किया था, और बारिश हुआ तो पब्लिक आई नहीं। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई, हमारे समाज सेवी हैं हमारे गांव के ही, आलोक तिवारी जी, तो उन्होंने रिलीज किया, उन्होंने पुरस्कार भी मुझे दिए थे उस मूवी के रिलीज होने के बाद, और कुछ इनाम भी दिए थे, पैसा वैसा। तो उससे हमको मतलब बहुत मजबूती मिला, मुझे हौसला मिला। वो अमाउंट बताना चाहेंगे या फिर?
मतलब मेरे लिए उस टाइम के लिए बहुत था। अच्छा 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 हाँ वो बहुत था। और मैं बताता हूँ कि वो उन्होंने मुझे एक हिम्मत दिया, हाँ कि आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो लॉकडाउन जब लगी तो पूरा वहाँ पे मेरा गांव में मार्केट लगता है, वो पूरा फील्ड फुल हो गई। पता नहीं 22 के बाद कहाँ से पब्लिक आ गई, मुझे नहीं पता। वो पूरा फील्ड अच्छा, कहाँ पे आपने वो लॉकडाउन लोग भी लॉकडाउन कहीं स्क्रीनिंग कर रहे थे या फिर प्रोजेक्टर पे लोग प्रोजेक्टर पे लोग शाम के समय रात में? रात में। अच्छा तो अच्छा कहाँ से भीड़ आई मुझे नहीं पता। और वो लोग भी आए जो कभी भी ये सबसे दूर रहते हैं। पर भाई गांव में सिनेमा बनी है तो हो सकता है वही चीज हो इंटरेस्टिंग कि आखिर गांव में बनी है वही और देखना। फुल वॉच किए, बहुत मतलब चॉइस से उस फिल्म को देखे लोग, अच्छा चर्चा बन गया। वो चर्चा बना, फिर मूवी पूरा चली न्यूज़ चैनल पे, और न्यूज़ चैनल पे मूवी क्लिक कर झारखंड दृष्टि पे। और वो लोग मुझे गढ़वा के सीनियर आर्टिस्ट जो थे वो लोग के बीच में लाकर पटका, अरे भाई एक लड़का तो अपने दम पे मूवी बनाया है, वो लाकर पटका, सब लोग की नजर में हमको वो मूवी ला दिया। लॉकडाउन तो मतलब एक मूवी बनता है, आप रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, पोस्ट हाँ, करते हैं। जब मैं शूट कर रहा था ना हम्म। तो वहाँ पे लड़के लोग खेल रहे थे, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ गया, शूट कर रहा है ऐसे, मोबाइल से वीडियो बना रहा है ऐसे, उस टाइप से। कौन से मोबाइल फोन का यूज हुआ था? 10,000 का लमसम फोन था, वो दूसरे किसी का था फोन, हम लोग का फोन भी दूसरे का था? फोन था। और एडिटिंग कहाँ हुआ? एडिटिंग वो हम लोग फूफा के फोन से किए थे। आप अपने फूफा के फोन से हाँ, एडिटिंग? फूफा आए थे हमारे विदेश में रहते थे, तो उनके पास फोन थोड़ा बढ़िया था, 15-20 हज़ार का उस टाइम, तो वो फोन में हम एडिटिंग किए। और नीरज 2021 में 15-20 हजार का फोन बहुत ज्यादा था ना? हमारे लिए तो बहुत ज्यादा था। और 10,000 के फोन से आप वीडियो शूट किए, सारा डाटा कैसे लिया? और एक दिन के लिए डीएसएलआर भी लाए थे, नीरज जी मांग कर बहुत पैर भी लगा। डीएसएलआर मतलब समझिए आज के जमाने में हम लोग रेड कैमरा, ठीक है, तो रेड कैमरा कैसे पैर भी लगाना होगा, यहाँ लाना होगा बॉम्बे से या दिल्ली से मंगाना होगा या रांची से, तो उसके लिए डीएसएलआर मतलब एक भैया का था, तो एक दिन के लिए आया था। तो उस मोबाइल से सारा डाटा ट्रांसफर किए, ब्लूटूथ वगैरह जो भी किए होंगे, फिर आपका नहीं मेमोरी में रखे। अच्छा मेमोरी में। हाँ, फिर पहले तो दौड़े क्योंकि एडिट करने आता नहीं था, दौड़े किसी के पास कि यार भाई कर दो, वो लोग नहीं सुने। तो किसी के पास, तो मैंने साइकिल चलाना नहीं आता था, मुझे साइकिल आज भी, मुझे बाइक नहीं चलाने आता है। तो साइकिल नहीं चला, तो साइकिल उस आज एक दोस्त था मेरा, उसको एडिटिंग आता था थोड़ा बहुत, जोड़ने वोड़ने। कहाँ के वो दोस्त हैं? वो झारखंड के थे लेकिन बिहार रहते थे पहले वो। अच्छा ठीक है, बिहार रहते थे, तो उनको रिसीव करने में साइकिल को पैदल लेकर चला गया था वहाँ श्रीनगर नाव पे, गाँव से। श्रीनगर नाव पे हम्म। वो उस पार से इस पर आ रहे थे। हाँ। अभी भी हम लोग घूमने जाते हैं, श्रीनगर हम गाँव है, हम्म। वहाँ पे पुल अभी भी बन रहा है। अभी हॉस्पिटल फिल्म मैंने वहाँ पे फिल्माया भी है। अच्छा श्रीनगर गाँव हाँ, में। तो वहाँ पे मैं पैदल हिठा के साइकिल अब लेकर जो गया जिन दर्शकों को ये नहीं पता कि श्रीनगर क्या है, तो श्रीनगर हमारे भवनाथपुर विधानसभा में गाँव है, वो श्रीनगर की बातें यहाँ नहीं हो रही है। फिर वहाँ से आप साइकिल उनको लेकर, हाँ, उनको वो साइकिल चलाने आता था? हाँ, अच्छा, तो फिर मैं बैठ के आया, इधर से हाथते गया पैदल लेकर साइकिल, फिर वो बैठ के आए, फिर एडिटिंग फिर हालांकि हुआ नहीं, तो अचानक एडिटिंग फिर नहीं हुआ? क्यों? फिर वो उनको कहीं जाना पड़ गया था, बोला कि अब नहीं हो पाएगा ऐसे, कुछ एडिटिंग वो करके गए? नहीं कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं इतना परेशान भी हुए, फिर कोई हाँ, editing तो नहीं फिर एक काइन मास्टर ऐप था, हाँ, उस समय काइन मास्टर तो अभी भी है। तो उसी से मैंने उस फिल्म को पूरा जोड़ा। फिर उसके बाद मैंने गढ़वा गया था, तो गढ़वा एक भैया थे नीलेश सोनी भैया करके, उन्होंने उस फिल्म को हमको थोड़ा सा और बेहतरीन करने का प्रयास किया। अच्छा, आपने फिर उस फिल्म को जोड़ा तो क्या, जो आप जितने भी सारे शॉट ले रहे थे फिल्म का, सब सीरियल नंबर वाइज? नहीं अलग अलग, मतलब आपको ये पता था कि ये सीन के बाद ये हाँ, सीन है, उस हिसाब से आपने जोड़ दिया? हाँ, स्टोरी मैंने लिखा था, तो स्टोरी से मिला रहा था कि ये डायलॉग के बाद इसके डायलॉग ऐसे करना। अच्छा, उस टाइम थोड़ा सा उतना आइडिया नहीं था। हाँ हाँ। तो वो फिल्म बनी, और फिल्म बनी तो पूरा मतलब चर्चा में आ गया। उसके बाद मुझे हिम्मत मिला, बट क्या था कि आर्थिक स्थिति कमजोर था। डन, मूवी तो चल गई। नहीं, वो फिल्म एडिट आपके गढ़वा के वो नीलेश सोनी की है, जिनका नाम आपने बताया। फिर उसके बाद पोस्ट हुआ, एडिट नहीं किया, वो म्यूजिक जो किया, बाकी सुधारे मेरा। म्यूजिक, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा? हाँ, वो भी किया, बाकी मैं जितना मुझे बनाया था वो कुछ मैं आपको किया। बैकग्राउंड म्यूजिक पता था? पता था आपको बैकग्राउंड म्यूजिक क्या लगाना है? हाँ, हमने लगाया भी था, बट उन्होंने सुधार किया कि यहाँ ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। उन्होंने बड़ी हेल्प करी, और हमारे गुरुजी के लड़के हैं, तो बड़ी हेल्प करी उन्होंने। और उसके बाद आपने गुरुजी का नाम मेंशन किया, फिर ये भी किया। कौन है आपके गुरुजी? आदरणीय श्री प्रमोद सोनी सर, जो कि संगीत मैंने वहाँ पे रह के सीखा है। कहाँ पे रहता है? गढ़वा टंडवा अभी भी रहते संगीत कला महाविद्यालय में अभी भी रहते हैं? हाँ, उन्होंने मेरा करीब 2 साल वहाँ पे मैंने रहा है। और वो अपने मेरा टैलेंट के देखकर, या मेरा मासूमियत या जो भी चीज़ की, मासूमियत से नहीं, टैलेंट के, ये लड़का होनहार है, करने वाला है, तो उन्होंने अपने घर पे रखा था फैमिली के जैसा, और बिना फी भी नहीं। और ये कब का बात है? लॉकडाउन समय की ही बात है। अच्छा, उस टाइम ही मैं रहा, और वहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैंने ये चीज़ भी सीखा कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ सीखा। उसके बाद फिर लोगों का सपोर्ट मिला, पब्लिक का जब सपोर्ट मिला, तो मुझे फुल वीडियो एडिट आखिर किया कौन, वो जानना है। आप तो म्यूजिक पे आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन फुल वीडियो एडिट आखिर किया कौन मूवी का? हम बताए तो, हम एक पूरा फिल्म पूरा एडिट मैं किया, सुधारी चरण उन्होंने किया। आप सिर्फ जोड़े, कोई ट्रांजिशन कुछ नहीं? हर चीज लगाया, अपने हिसाब से लगाया, जितना आता था। हाँ, जितना आता था। वो थोड़ा सा घूम फिर के आ रहा, वो शादी विवाह जैसा, अच्छा, तो थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसको मेरा हटा कर फिर अपना सुधारे वो मेरा एडिटिंग, वही फाइनल एडिटिंग हुआ? फायरिंग वही किए। फिर उसके बाद मूवी जब चली, तो उसके बाद हिम्मत तो था। पोस्ट कब हुआ था ये मूवी? पोस्ट हुआ, डेट तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अगस्त में पोस्ट हुआ। अगस्त में पोस्ट हुआ? बारिश हो ही रहा था। अच्छा। और पोस्ट हुआ तो मूवी चली, और मूवी चली तो बढ़िया चली, और मेरे लिए तो बहुत बढ़िया थी। 2 मिलियन उस टाइम। मतलब सबसे पहले मूवी आप कोई डिजिटल बताएं, उस पे अपलोड हुआ? हाँ, कुमारी डिजिटल। मेरा मित्र कुमारी डिजिटल के कितने दिन बाद झारखंड दृष्टि वालों ने आपसे कांटेक्ट किया? वो न्यूज़ चला था ना, तो 1 हफ्ते के बाद कांटेक्ट किया कि विजय जी, और 2-3 लोग कांटेक्ट किया, मैं उन लोग को जानते नहीं थे, तो कांटेक्ट किए। फिर मैंने बोला कि बोले कि आप दे दीजिए मुझे ओरिजिनल फाइल, कि यहाँ पे भी चला देते हैं, वहाँ पे भी था। मुझे भी आइडिया नहीं, चलो अच्छा प्रचार टाइप से है, हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1-2 महीने के बाद? 1-2 महीना नहीं, 1-2 हफ्ता। 1-2 हफ्ते के बाद? हाँ। अच्छा, उसको आपने एक चीज मेंशन किया कि उन्होंने कहा कि हम आपका न्यूज़ चलाएं, तो आप हमको ये मूवी दे दीजिए। हाँ, तो उसका बहुत बढ़िया जाएगा ऐसे। उससे पहले आपका क्या न्यूज़ वो लोग चलाए थे? बस वही शूटिंग वाला, नहीं शूटिंग वाला नहीं, मैजिक वाला शूटिंग वाला ऐसे कुछ चलाया था। तो मूवी देखा, उन लोग देखा कि अरे मूवी बढ़िया अच्छा है। तो उस टाइम शायद लमसम 20,000 सब्सक्राइबर था, सब्सक्राइबर हाई भी था।
वो चैनल का, तो मैंने दिया और फिर कुछ दिन के बाद जब मिलियन तो उस 1 समय लाख 8 झारखंड हज़ार दृष्टि का 20,000 सब्सक्राइबर था। हाँ, लमसम बता रहे थे कि 20,000 सब्सक्राइबर मेरा, कि आप मूवी दीजिए, तो फिर दिया मैंने। तो लमसम 1 लाख 8 हज़ार सब्सक्राइबर ठहरा था एक मूवी से हाँ, जिसमें दो हाँ, मिलियन जिस टाइम मैंने जब 2 मिलियन शायद पहुंचने वाला था, नहीं 1 मिलियन शायद क्रॉस किया था, तो हम लोग केक की बात कर रहे थे, तो उस टाइम चैनल का सब्सक्राइबर बढ़िया हो गया था उनका। अच्छा, आपका 2 मिलियन व्यूज जाता है, आप लोग केक की क्या बात है? केक की, जैसे कि केक काटने के लिए हमारे दोस्त लोग बनने लगे। कब ये जब 2 मिलियन व्यूज गए? नहीं 1 मिलियन क्रॉस किया था तब। हम्म। तो उस टाइम हम लोग बढ़िया में, मैं जैसे मैजिक शो करता हूँ मैं, तो बढ़िया में शो तो सब लोग दोस्त लोग थे, तो मैं फोन किया कि सर हमारा दोस्त लोग जो टीम वाले हैं, मैं नीरज जी वगैरह हो गए, रमेश वगैरह, तो टीम वाले हम लोग बोले कि केक काटते हैं, 1 मिलियन गया है, तो हमको तो ये चीज पता भी नहीं था कि केक काटते हैं। अच्छा, उस समय आपको कोई आइडिया नहीं था? नहीं, कि कोई 1-2 आइडिया नहीं मिलियन था, हुआ तो हाँ, केक काटते कोई हैं। बड़ी चीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। आपके दोस्तों ने बताया कि चलिए अब केक काटते हैं, 2 मिलियन व्यूज हो गया है। व्यूज हो गया है, ये 2021 की बात है? 2 मिलियन 1 मिलियन। अच्छा, 1 मिलियन 21 में ही हो रहा था? हाँ, लमसम उसी टाइम लॉकडाउन जैसे अच्छा। खत्म हुआ था। आपने मैजिशियन की कुछ बात कही। हाँ, तो वहाँ पे चलिए, शो लगाया था मैं। मैजिक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये तो शो लगाया था, तो फिर मैंने बोला, उनका जो ऑनर थे संजीव जी, तो वो भी बहुत ये झारखंड दृष्टि का। हाँ, तो भी बहुत सपोर्टिव थे, तो मुझे लगा, तो मैं बोला कि संजीव जी से कि थोड़ा सा केक के लिए बोल रहे हैं सब लोग, कैसे करें? बोले कि अरे अभी नहीं है, इतना पे नहीं करना है, ऐसे ऐसे, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया मेरी बातों को। तो मेरे पास पैसा था नहीं उस टाइम खर्चा करने के लिए उतना कि मैं कर सकता था, बट उस दिन मेरा दोस्त लोग उदासी रह गया। लगभग कितना खर्चा उस समय हो सकता था? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार आपने किसी को मूवी दिया, उन्होंने पोस्ट किया, 1 मिलियन व्यूज आया, उसकी वजह से उनको सब्सक्राइबर गेन हुआ, वॉच टाइम वगैरह भी बढ़ा होगा, व्यूज आया तो कुछ ना कुछ यूट्यूब एडसेंस बना ही होगा। फुल वॉच कर रहा था पब्लिक, ये चीज़ है। वो कमेंट देखिए देखते तो आप रो देते कमेंट देखते तो। अभी तो खैर झारखंड दृष्टि चैनल यूट्यूब से गायब हो गया है। मुझे पता नहीं, मैं भी आज- सुना, मुझे बहुत तकलीफ लगा मुझे। आज मैं सुना। 19 जून है और आज शायद झारखंड दृष्टि यूट्यूब पे नहीं है, खैर दुख की बात है। लेकिन उस टाइम मैं बहुत उस दिन मायूस हो गया था कि अच्छा, उन्होंने केक के लिए वैसे मना किया था? तो बहुत, क्योंकि मेरे क्या था, उन लोग की नज़र में तो मैं हेड था, अब मेरे नज़र में तो वो हेड थे, हम्म। तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, मेरे पास बजट ही था नहीं, फिल्म भी 0 बजट का बनाया था मैं। अच्छा, फिल्म में कोई खर्चा नहीं हुआ था? कोई खर्चा नहीं। ये जो ड्रेसेस वगैरह बता रहे, पुलिस के ड्रेस वगैरह, वो मांग लिए थे गांव घर में, जैसे हमारा सिपाही भाई है ना, हाँ, तो उन लोग से हाँ, मांग लिए थे। अच्छा, अच्छा, मतलब मतलब भैया दे दीजिए, फिर शूट करके आपको दे देंगे। जीरो पुराना, कॉस्ट हाँ। जीरो कॉस्ट पे फिल्म मैंने बनी मेहनत है। बहुत दिल जान से मैंने किया था, दिल जान से मेहनत। मैंने समझिए कि मुझे जो रोल करना था वो भाटा का किरदार था। मैंने भाटा पर एक एक हफ्ता जाकर मैंने रहा था कि भाटा वाला रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, उनका चाल क्या होता है, ढाल क्या होता है, मैंने सीखने का ईटा भट्टा। हाँ, ईटा भट्टा। तो वो पर मैंने जाकर रहा था वहाँ पे, जब प्रतिदिन जाता था। अच्छा, जो आपके साथ काम करने वाले थे उन्होंने पैसा का बाद में डिमांड नहीं किया? बहुत लोग किए, लेकिन वो चीज़ जान रहे थे कि नहीं मिला है सब लोग। हाँ, वो लोग सोच रहे थे कि पैसा नहीं मिल रहा है तो कैसे काम करें। वही चीज़ बताना कि आरती की हमको सपोर्ट किया आलोक तिवारी जी, हमारे गांव के जो हैं, वो मुखिया प्रत्याशी भी हैं, समाज सेवा में से करते, तो सपोर्ट किया उन्होंने। बट हमारा हिम्मत, मतलब फिर आगे चल के जो अर्न जो होता है, मेन तो अर्न है ना। अब घर वाला तो ठीक है भैया, तुम वायरल हो जा रहे हो तो तुमको मिला क्या? हाँ, वही चीज़ सपोर्ट घर वालों को चाहिए कि आगे हाँ, पैसा आ रहा है कि पैसा कि तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं, ये चीज़ें नहीं। तो नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद मेरा एक मित्र थे, जो कि न्यूज़ चलाते थे। कब 2-3 दिन के बाद? वहाँ पे शो में, वो जब केक काटने की बात हुई, केक क्या 2-3 हाँ, दिन वो बोले बाद? कि हम बोले कि हम बात किए, तो वो बोले कि उदास क्यों है? लेकिन नहीं, कुछ नहीं, बस सर, तो आपका मूवी 1 मिलियन चला गया भाई। 1 मिलियन हमको लग रहा था कि 1 मिलियन मैंने बहुत बड़ा, मतलब ऐसा हमको फील वो चीज़ नहीं आ रहा था कि अच्छा, उन लोग को लग रहा था, लेकिन आपको लग रहा था 1 मिलियन मतलब क्या है? मतलब कुछ हमको वो चीज़ उतना मतलब आइडिया नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। तो बोले कि 1 मिलियन मतलब बहुत बड़ा, ऐसा इतना लोग देख लिया। बोले 1 लाख 10 लाख मतलब एक जगह इकट्ठा करो, उतना पब्लिक तुम्हारा देख लिया, समझ रहे हो? तो फिर उन्होंने बताया, हम बोले कि यार केक काटने के लिए सब लोग बोल रहा था, वो पत्रकार थे, विकास जी ना, दुनिया में नहीं है वो। तो वो मझियाओं से केक लेकर आ गए, हमारा पूरा टीम पूरा खुश हो गया, एकदम बहुत खुश हो गया। केक लाए, खिलाए सिर्फ केक काटने की खुशी में, वो भी हाँ। हमको लग रहा है कि 200-300 खर्चा हुआ होगा। हाँ, वही, और 2 केक लाए, ठंडा उंडा भी लाए वो। अच्छा, उस समय वो जिनसे आपने केक का डिमांड किया, झारखंड दृष्टि वाले, उस समय वो कहाँ रहते थे? वो बाहर रहते थे, वो रांची साइड। आपने फोन पे ही बात की थी? फोन पे ही बात की। अच्छा, अच्छा, उनको मैं तो मिला भी नहीं था उनसे, बस फोन से ही बात होता था। कभी मिले नहीं थे? नहीं अभी मिले। मिले हैं कि नहीं? 1-2 बार मिले हैं। अच्छा, 2 बार मिले हाँ, हैं। 2 तो बार उन्होंने मना किया, फिर 3 दिन के बाद आपके पत्रकार दोस्त हाँ, दोस्त है ना? हाँ, दोस्त थे हाँ। फिलहाल इस दिन वो में? नहीं है, हाँ, तो विकास वो विकास केक, नाम था। अच्छा, वो केक लेकर आए, लेकर आए, फिर केक कटा, पूरा खुशी का माहौल हो गया एकदम, पूरा एकदम सब लोग खुश था। फिर आगे क्या प्रोसेस हुआ इस मूवी को लेकर? उस मूवी को लेकर हुआ कि फिर उसमें चलने लगा, फिर उस मूवी पर कोई चर्चा नहीं हुआ। 1 मिलियन से 2 मिलियन हुआ, 2 उससे मिलियन, आगे? फिर उससे कोई चर्चा नहीं हुआ। हम्म। फिर मैंने हिम्मत जुटाया, एक और मूवी किया। उसके बाद कौन मूवी किया था, लेकिन उसके बाद मैंने कई मूवियाँ किया, और सारे मूवी को मैंने झारखंड दृष्टि पे ही। अच्छा, सारे मूवी फिर से झारखंड दृष्टि पे झारखंड अपलोड हो रहते हैं? तो हाँ। आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कभी ख्याल नहीं, नहीं आया? चैनल था लेकिन उतना आइडिया नहीं था। अब मुझे पता था मेरा एक अंदर क्या है, कमी कहिए या खूबी कहिए, जो भी चीज़ कहिए, मैं सीखने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे मैं सोचता हूँ कि सीखेंगे, उसके बारे में जब जानेंगे तब करेंगे बेहतरीन होगा। जैसे अच्छा, संगीत, हाँ। तो संगीत क्या था कि मैं गुरु जी के पास गया, तो वहाँ पे मैंने रियाज करना सीखा, मतलब रियाज करना सीखा, तो तब उसके बाद सोचे कि अब गाएंगे, प्रयास करेंगे। अभी मैं प्रयास करता हूँ एक्टिंग, तो एक्टिंग से पहले मैंने सीखता, मतलब भाटा पे हम नकल कर करके एक्टिंग सीखा है। जैसे अभी प्रथम भैया है ना, तो जो नव भारत टुडे का है, तो उनका वॉइस को मैं नकल करने का प्रयास करता हूँ। मुझे हो सके कि पत्रकार का मुझे रोल मिले कभी, मैं पत्रकार कैसे करूँगा, तो वो चीज़ है। तो उसी तरह से मैंने एक्टिंग किसी का नकल करता हूँ, नकल करते करते नकल कर करके आप एक्टिंग सीखे हैं? मतलब एक्टिंग भी ऐसे मैंने उनका गुरु, एक्टिंग का गुरु मेरा पिताजी हैं, वो नाटक खेलते थे, उन्हीं से मैं इम्प्रेस हुआ था। नाटक वो गाँव घर में गाँव था? घर में, तो वो पापा रामायण वगैरह क्या? हाँ, वही नाटक होता है ना, हाँ, दशहरा छोट छाट में। अच्छा, अच्छा, पापा अच्छा। से ही इम्प्रेस हुआ था। पापा हालांकि नहीं चाहते थे कि इस लाइन में तुम आओ, लेकिन अब तो सब लोग खुश हैं। लेकिन मतलब एक्टिंग किसी से सीखा नहीं, हम्म। एक्टिंग खुद से करने सीखे, जीरो कॉस्ट पे कोई मूवी बना देते हैं, रिलीज कहीं और करते हैं, पैसा उस समय मोटिवेशन में कहीं और से मिलता है, हाँ।
केक भी नहीं काटे, लेकिन हम्म। किस्मत देखिए आज वो मूवी आपका हाँ झारखंड के। हाँ, तो उसमें बंद हो गया। फिर उसके बाद कई मूवियाँ दिया उनको, लेकिन अर्निंग का तो लोचा होते रहा। अर्निंग नहीं हो पाता था। अर्निंग होता था हाँ। भी, तो वो चैनल पे होता था ना, मेरा चैनल तो था नहीं। हाँ हाँ मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था, इसलिए नहीं बोल पाता था कि भाई, अब वो भी चीज़ नहीं था कि भाई आप दीजिए, मतलब पहले बात नहीं की आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ये चीज़ है। वो बोले फिर बात हुआ क्या अर्निंग को लेकर कुछ ऐसा? हाँ, बीच में हुआ था कि दूसरे सर movie- थोड़ा सा हमको देख लिया जाए। हाँ। अरे तो नहीं होता है विजय जी, ऐसा इतना अर्निंग नहीं होता। ऐसा उससे तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब पे मिलियन में व्यूज है और अर्निंग ना हो। एक फिल्म मेरा 4 मिलियन गया था फेसबुक पेज पे उनका। हाँ। फेसबुक पेज उनका उस टाइम थोड़ा फेसबुक पेज का मतलब इधर, अभी तो फेसबुक सब लोग चलाने लगे, उस टाइम कोई नहीं चलाता था। नहीं उस टाइम उस समय फेसबुक लोग चलाते थे, लेकिन उस समय हाँ। फेसबुक पे वीडियोस का ऐसा क्रेज नहीं था, रील्स हाँ। का शॉर्ट्स का ऐसा क्रेज कीड़े नहीं नहीं था अभी हाँ। बहुत। नहीं वीडियो का क्रेज था, फिल्म बहुत चलती थी। उस तरीके का नहीं था कि वीडियो डालेंगे तो पैसा आएगा। हाँ, नहीं ये क्रेज नहीं, पैसा का क्रेज था फेसबुक पे। हाँ, उस टाइम था। वो बोल रहे थे कि फेसबुक पे हाँ थोड़ा ऐसे बता रहे थे। अच्छा और 2021-22 में, नहीं वो दूसरा मूवी की बात मैं कर रहा हूँ। 2022 में, 23 में, नहीं 23, हाँ लमसम 23 23 में। हाँ। हाँ 23 में तब तो था हाँ। पैसा आने और वो वाला था। मूवी 4 मिलियन गया व्यूज, 4 मिलियन अच्छा। क्रॉस किया। हाँ हाँ। तो उसी कौन सा मूवी था वो? प्रवासी मजदूर के दर्द, वो पलायन पे था, जो डेड बॉडी हमारा जिला में एकदम आम बात हो गया है आना बाहर से पलायन में। हाँ वो हाँ। मजदूर हमारे जाते हैं, उस पे आपने मूवी बनाया था। तो वो उन्होंने देखा, उस मूवी को देखे रमेश घोलप सर, डीसी जो थे। अच्छा 2023 में। जब 23 में या जो भी चीज हाँ थे जब वो, उनका रमेश कार्यकाल सर थे, था। हाँ तो 23 उसी टाइम में। मूवी था, रिलीज हुआ था। अच्छा प्रवासी मजदूर। हाँ, वो बुलाए मुझे, फिर वो फोन कर अरे वो पत्रकार के अरे कौन लड़का है भाई, वो मूवी उसका देखा है। फिर अपना वो शायद घर पे भी दिखाए थे, बहुत अच्छा बनाया। फिर मिले भी जाकर मैं उनसे, बहुत शाबाशी दी उन्होंने, हिम्मत दिया। फिर डीसी सर हाँ, ने। डीसी साहब ये तो बड़ा काफी मतलब अच्छा थे उस वो। समय तो बड़ा मोटिवेशन फील अरे हुआ कि बहुत, खुद से मैं कॉल तो- करके जब हाँ, बुलाया तो हाँ, तो फिर वहाँ पे गया मैं, मतलब मिला। उस समय का, अच्छा उस समय का एक छोटा सा ना मतलब फीलिंग बता बताइए। लीजिए कि हाँ हम चाहते हैं ना हमारे ऑडियंस जाने हम्म। कि क्या ऐसा काम किया कि खुद डीसी सर ने बुलाया और खुद मतलब इतना मोटिवेट किया। तो तो हम बता चाहते रहे हैं हैं जैसे कि कि वो झारखंड दृष्टि पे मूवी चला, और मूवी चला तो उनके पत्रकार उनसे जुड़े हुए थे डीसी महोदय से। पत्रकार को बोला अरे भाई तुम्हारा एक चैनल पे मैंने मूवी देखा, कौन लड़का है? तो ऐसे पत्रकार से बोले डीसी सर। हाँ कि कौन लड़का है भाई, वो कहाँ का लड़का है वो, हाँ हाँ कि कहीं से उठा के कोई न्यूज है क्या ऐसा? हाँ। नहीं सर वो तो अपना जिला का लड़का है, हाँ। वो सोन किनारे का है ऐसे। अच्छा, तो मुझे खबर तक उन लोग पत्रकार लोग भी मुझे नहीं जानते थे। वो बोले फिर कुछ दिन दूसरा बार डीसी साहब बोले अरे यार वो लड़का को बोला नहीं तुम ऐसे। अच्छा एक बार इग्नोर हाँ, कर मतलब हो गया है क्या रे, वो भी नहीं जानते थे मुझे, हाँ, हाँ। कौन थे पता नहीं। तो दूसरी बात क्या होता है कि जब उनको पता चलता है कि अरे डीसी साहब आपको बुला रहे थे ऐसे, हम तो डर गए। फोन आपको आया हाँ था? फोन आया। हाँ हाँ। और उस दिन मैं नगर में ही था। मैं दूसरी मूवी को मैंने रिलीज हो रहा था नरक तक, ठीक है उस नरक टाइम। तक? हाँ एक और रिलीज movie था? करना था हाँ। हाँ हाँ। और उसमें से उसी सिलसिले में मैं आया था विधायक जी के पास, ठीक है। ये हमारे छोटे अनंत राजा। प्रताप देव जी के हाँ, पास। हाँ, तो इनके पास आया था, तो ये उस भी मूवी को ही लेकर कुछ ऐसा हाँ रिलीज करने के लिए वो नरक बस तक। पब्लिश करने के लिए। हाँ कि पब्लिश कर दीजिए आप, आइए थोड़ा सा मेरा पब्लिक में थोड़ा सा वो भी हो जाएगा कि भाई विधायक जी रिलीज किए हैं तो कुछ खास होगा। हाँ। बट उन्होंने मना कर दिया था मुझे, ऐसा क्यों? शायद कहीं जाना होगा या जो भी चीज़ें, या फिर सामने सामने मुलाकात हुई थी? हाँ हाँ हमारे क्षेत्र के लेकर आए थे, तो तो उन्होंने क्षेत्र मना को कर लेकर दी। के आए थे मतलब? हमारे क्षेत्र के उनका कार्यकर्ता लेकर आए थे, तो आप उस टाइम उनके कार्यकर्ता नहीं उस समय वो विधायक थे? विधायक नहीं थे। अच्छा, तो मतलब आप विधायक नहीं थे फिर भी आप इनके पास आए थे? हाँ आए थे, और क्योंकि अपने गांव से आप अपने उस पार्टी के कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ताओं को लेकर आए थे लेकर आए थे। ताकि आपका मूवी हाँ, रिलीज हो जाए। वो हमारे सपोर्टिव थे, अजीत गुरु जी। ये supportive ही कहाँ थे। पे रिलीज होने वाला था? उनके गढ़ पे ही? हरिहरपुर नहीं हरिहरपुर बल्ली बाबा स्थान पे। अच्छा, वहाँ आप पे अपने गांव से मेला हाँ हरिहरपुर विधायक जी का कार्यक्रम हरिहरपुर में था? हाँ नहीं हाँ। मेरा हाँ मैं ले जाना चाहता था। मैं यहाँ से लेके उनको जाते? हाँ मतलब उनको बुलाना चाहता था अच्छा, कि वहाँ वहाँ पे आइए बुलाना मेरा चाहते मूवी थे? पब्लिश कर दिए, रिलीज कर दीजिए। हरिहरपुर में बुलाना चाहते थे? पब्लिक के बीच में। हाँ। और करीब वहाँ पे पब्लिक मेरा 5,000 10,000 के पब्लिक की भीड़ होती है मेरा हर वर्ष। हाँ। शिवरात्रि के दिन वहाँ मेला लगता है, मैं वहाँ पे मैजिक शो करता हूँ। हाँ। और उस शो अभी के भी? हाँ अभी भी अच्छा अच्छा मैं हर वर्ष जाता हूँ। अच्छा, उनका अच्छा। कृपा बहुत मैंने लगा है वाली अच्छा बाबा अच्छा की अच्छा कृपा। अच्छा अच्छा। वहाँ पहला बार शो किया था मात्र 500 रुपये में। हाँ, अजीत गुरु जी मुझे 500 रुपये दिए थे। और वही जो भीड़- आपको मूवी रिलीज होने पे पैसा दिए थे? नहीं दूसर कोई। अच्छा, दूसरे कोई। हाँ वो जो लेकर आए थे मुझे यहाँ, अच्छा, अजीत अच्छा, सिंह अच्छा। हैं, अच्छा, टीचर है वो हरिहरपुर स्कूल में। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ कि 500 रुपये में शो किया था। ये कब और का बात है? 500 रुपए में शो किए थे? वो फर्स्ट टाइम 2018 या 18 में लमसम, तो कोई नहीं जानता था मुझे। अच्छा, हाँ चलिए उस मैजिक पे बाद में आएंगे। तो ये कहानी हम्म। क्या हुआ फिर? हरिहरपुर आपने इनवाइट किया तो नहीं गए, विधायक जी मना कर दिए? मना कर दिए। साला हम ही एकदम यही हो गए, चला वैसे मतलब क्या ही होगा, मतलब उदास हो गए, पूरा टूट गए उस टाइप से। अच्छा। सपना थिंकिंग रहता है क्रिएटर लोग का ना, एकदम प्लानिंग रहता है, हाँ हाँ। माइंड मेरा तो क्रिएटिव। रीजन नहीं बताया उन्होंने कि क्यों नहीं इग्नोर कर वो दिया? उन्होंने बोला कि कहीं जाना है ऐसा वैसा जो भी चीज़ की। तो उन्होंने डेट अब इधर उधर शिफ्ट भी नहीं किया? नहीं कुछ बताया ही नहीं, तो मैं तो फिर बोले कि चलिए अच्छा कोई बात नहीं। मतलब पता नहीं अब इग्नोर किए क्या, हमारा हुलिया थोड़ा सा अजीब रहता है ना गांव देहात वाला।
हाँ। तो एकदम सिंपल साधारण दिखने वाला व्यक्ति को शायद नहीं समझे होंगे या जो भी चीज़ है। अभी भी आपका वेशभूषा एकदम सिंपल ही है, हाँ, तो वो चीज़ें शायद हैं। इस चीज को दिखावा, देख, हाँ, दिखावा से दूर रहते हैं हम। हाँ, इस वो चीज को मेरा देखकर पिताजी उन्होंने, का संस्कार दिया हुआ है कि दिखावा से दूर रहना है। अच्छा अभी अच्छा, भी गाइड करते हैं पापा। तो तो इग्नोर कर दिया, फिर उसके बाद? उसके बाद हम लोग आए, हमारे जो लेकर आए थे वो भी उदास हो गए। अच्छा चलो कोई नहीं, कुछ ना अच्छा, अच्छा उन्हीं होने। के कार्यकर्ता ही? हाँ, बोले अच्छा कि अरे अच्छा चलो अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उसी से हमें कॉल आया कर तुमको डीसी बुला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपको इग्नोर फिर मिला, आप नगर वहाँ में ही पे थे और हाँ, तुरंत आप वहां से निकले तो कॉल आया? हाँ कि कॉल आया, अरे यार तुमको डीसी बुला रहे थे यार हाँ ऐसे। तो ये झारखंड दृष्टि वाले फ़ोन किए मुझे हाँ कि डीसी साहब मिलना चाह रहे थे आपसे कि आप वहाँ जाइए। वहाँ पे हमारे उनका आदमी मैंने पत्रकार महोदय थे नवनीत जी, हाँ कि वहाँ जाइए वो आपको मिला देंगे। हाँ वहाँ गए तो हम डर गए, पूरा डर गए कि अरे यार डीसी मुझे क्यों बुलाएंगे भाई एकदम। हाँ। अब तो मेरा तो रीजन आपको कोई नहीं बताया था रीजन कि कोई नहीं क्यों पता। बोला? हाँ कि और वो थोड़ा सा न्यूज व्यूज देखे थे वो, हाँ ऐसा ही कुछ मतलब शॉर्टकट में ही बताया था, मैं हाँ। समझ नहीं पाया। और इन लोग से भी मतलब मैं उतना नहीं था तो क्लोज नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा अच्छा, उस समय क्या क्लोज झारखंड दृष्टि से? मैंने पत्रकार लोगों से विशेष अच्छा, पत्रकार लोगों से आपने नहीं था, क्लोजनेस नहीं बनाया था? नहीं थे। तो होता क्या है कि मैं गया हाँ वहाँ पे गढ़वा, हाँ। तो डीसी महोदय का ऑफिस में पूरा लाइन लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये अपने ऑफिस में ही वो थे? हाँ ऑफिस में थे, अच्छा। बट बाहर में मिलने वाला का हाँ हाँ, लाइन वो लगा हुआ हाँ, था। मतलब और ये समय ऑफिस टाइम का था? ऑफिस टाइम का था। हाँ होता क्या है कि उनका प्यून के पास मतलब जो पर्ची देना होता है ना कि वो कौन आया है मिलने, नाम हाँ लिखने हाँ के हाँ लिए, हाँ तो लिखते हैं। और उससे पहले आनंद प्रताप देव जस्ट वहाँ आ जाते हैं, विधायक जी, अच्छा, वो भी जाते हैं उनसे मिलने। यहाँ से वो पहले गए मिलने? हाँ, और अच्छा हम लोग बाइक से थे हाँ फिर वो निकल गए। हाँ वो गए तो वही अपना ना, वो भी अपना प्रक्रिया जो होता है वहाँ का मिलने मिलने का, तो वो भी लगाए। तो मेरा नंबर था, मतलब उनसे पीछे था मेरा नंबर। हाँ ठीक है, हाँ। उनसे पीछे था। और उनका जो प्यून थी आज भी उनसे कांटेक्ट है। ये डीसी की प्यून? हाँ वो गार्ड या प्यून जो भी थी, मुझे हाँ। उनका पद तो नहीं पता है। अच्छा अच्छा उनका नाम है फिरोज मैम। हाँ तो वो थे, तो वो देखे कि आपको कहीं देखे हैं हम। हाँ और उस टाइम लॉकडाउन पूरा हिट था, हाँ। लॉकडाउन। तो 2023 का ये सब बात है ना? हाँ और हाँ 2020 में हाँ 21 में लॉकडाउन आया था। हाँ, हाँ तो हाँ, ज़्यादा था और बहुत चल रहा था ना वो, उसको 2-3 बार रिपीट रिपीट करके देख रहा था लोग हाँ हाँ ऐसा। हाँ अरे भाई गढ़वा का मूवी बना है, गढ़वा का मूवी बना है ऐसा। अच्छा अच्छा। तो प्यून हमको पहचानी और उन्होंने सपोर्ट करी। हम मतलब डरे हुए थे, लगा अरे बहुत अच्छे हैं सर, बहुत मिलेंगे अच्छा। फिर उन्होंने मेरे साथ सेल्फी भी लिए। अच्छा, मिलने से पहले ये आपका बाहर हो रहा था? हाँ, सेल्फी लिए मेरे से हाँ कि हम अपने बेटी को दिखाएंगे, वो हाँ बोले हमसे। हाँ और आज मेरे कांटेक्ट में है वो मैम। हाँ तो उन्होंने बोला कि आपका मैं, मेरे सब लोग पूरा फैन है आपका। हाँ। हम बोले कि आप फैन का मतलब वो चीज़ समझे फैन नहीं। तो हुआ गया। नहीं, फैन समझे नहीं हम कि हाँ फैन मतलब क्या। हाँ तो अजीत गुरु जी हमको बताया कि तुम्हारा मतलब तुमको सब लोग चाह रहा है कि तुम अच्छे एक्टर हो, अच्छे कलाकार हो, हाँ तो दीवाना है तुम्हारा सब लोग हाँ। एक्टिंग का। तो हम बोले कि वो, तो वहाँ से थोड़ा खुशी हुआ, माइंड मेरा पॉजिटिव में वे में जाने लगा वहाँ से। फिर वो यहाँ जो नगर में डिमोटिवेट हुआ हाँ, इग्नोरेंस और के फिर बाद। वहाँ पे लिखे थे हम विजय हिंद कलाकार हाँ गढ़वा दृष्टि, बस इतने लिखे थे पेपर में। हाँ मेरा पेपर गया अंदर, तो प्यून लेके गए कि सर वो कलाकार आया है विजय हिंद करके कोई। हाँ तो मेरा नंबर बहुत पीछे था। हाँ अरे आए आए आए, वो सर खड़ा हो गया, बुला 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 ऐसे। हाँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उस समय विधायक जी को पीछे रख दिया कि आपको पहले बुलाया गया? हाँ, सब लोग मेरा जैसी जैसी पेपर गया तो बुला दिए मुझे, मेरे को सब लोग का तो ऐसे यहाँ आ गया। पे जो इग्नोरेंस मिला था वहाँ पे आपको सबसे आगे बुलाया गया, बल्कि वही विधायक जो आपको इग्नोर किए थे, जो उस हाँ, जो समय भी चीज़ विधायक है, नहीं थे, हाँ, वहाँ जो पे उनको छोड़ के पहले आपको अंदर बुलाया गया डीसी हम्म, सर के द्वारा। हाँ, तो गए वहाँ पे तो श्री रमेश गोलब सर के द्वारा। हाँ, हाँ तो गए और मैम देख रही थी, वो जो प्यून थी ना, हाँ वो देख रही थी पीछे से, हाँ वो भी ऑफिस में ही थी। हाँ और मैं पूरा डरा हुआ था, मैं हाँ। गया खड़ा, अरे अरे अरे, कलाकार महोदय आइए। तो हम पैर छूने का प्रयास किए, हाँ तो उन्हें हाथ पकड़ा। हाँ ठीक है, तो हाथ पकड़ा तो उस टाइम मुझे क्या लगा, अरे डीसी साहब हैं। और पूरा ऐसे ही बड़ा आदमी बड़ा नहीं होता है, ऐसे लेवल, माइंड लेवल उनका देखे मैं। हाँ और इसी तरह से ऐसे ही चल रहा था उसमें भी। हाँ डर, मैं पूरा डर एकदम पूरा। ठीक है, हाँ हाँ यहाँ पे पूरा बूंदा बूंदा पसीना, यहाँ नाक पे पसीना, एसी में भी पूरा।
और वो चीज़ें तो बोले कि अरे तुम बहुत अच्छा बनाए हो, मैंने घर पे भी दिखाया तुम्हारा मूवी बहुत अच्छा, क्या नाम है ऐसे वैसे। ये वीडियो अगर हम पोस्ट करें, अगर हाँ हाँ हाँ। डीसी सर देखेंगे तो निश्चित ही एक बार फिर से आपके अरे दर्द को हाँ, देखने का मौका बिल्कुल बिल्कुल। मिलेगा। अरे उनको तो मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि वो हमको मतलब उनका मोटिवेशन से मैं एक और मूवी बनाया था। अच्छा और अच्छा, वो मैं बोले सर आप आइए मूवी रिलीजिंग उनके में। कुछ बोलने से पहले आप ही बोल दिए? हाँ मैं बोला हाँ हाँ रिलीजिंग समय, हाँ। मतलब बात किए, फिर वो हमसे बात किए, फोटो जो हुआ, वीडियो हुआ, और शाबाशी दिए, बोले कि कभी ऑडिशन दो यार तुम मुंबई जाकर। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला उस समय? हाँ कि बोला कि यार बहुत अच्छा है, तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छा है, ऑडिशन दो मुंबई जाकर। बहुत है। अरे सर मुंबई है अभी, हम तो मेरे इतना हमारा बैकग्राउंड पूरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं हमारे ये चीज़ में। तो डीसी साहब क्या किए कि वो गए वहाँ पे, वो मोटिवेट किए मुझे, और फिर मैं बोला कि आप आइए। आप आइए सर मेरा मूवी रिलीजिंग में। हाँ ठीक है, मैं सोच लिया कि आप ही से फीता कटवाऊंगा। हाँ। तो उन्होंने प्रवासी मजदूर का? नहीं नरक तक। नरक तक का? हाँ। अच्छा, और वो वो भी आपको बेहतरीन। प्रवासी मजदूर और लॉकडाउन देख के बुलाए थे? हाँ नरक तक का रिलीजिंग कराना रिलीजिंग था? कराना था। हाँ, हम उनको बताया कि सर नरक तक बनाया हूँ मैं। हाँ, अच्छा, तो उनको ट्रेलर दिखाया, अरे यार पूरा सेम बढ़िया बनाया है भाई। हाँ। और उसमें भी आधा समय कैमरा आधा मोबाइल, उस टाइम भी उस समय मोबाइल। भी? और उस समय पूरा म्यूजिक वगैरह बढ़िया सेट कर लेते थे? हाँ। थोड़ा माने कमी तो देखिए अभी, अब क्या है कि अब जो अभी मूवी बनाया उसके बाद तो मैं थोड़ा और बेहतरीन बनाऊंगा, उसके बाद हाँ और हाँ, ऐसे तो होता ही ये रहता तो है। टेक्नोलॉजी का खेल है, और हाँ। प्लस में इंसान का तो हुआ क्रिएटिव क्या माइंड कि होता है। उन्होंने बताया हम्म, कि देखो हाँ, हम जरूर आते, हाँ, तुमसे ज़्यादा हम ललायत है तुमसे, हम खुद तुमको बुलाए हैं। हाँ, उन्होंने बताया कि हम जरूर आते, लेकिन ये सरकारी अफसर हैं हम, हाँ। तो ये चीज़ शोभा मूवी रिलीजिंग में हमारा नहीं नहीं देगा। वो देगा। चीज़ मैंने प्रोटोकॉल उनका जो भी था, तो उन्होंने बोला कि बाकी तुम्हारे घर पे मैं जरूर आऊँगा। ठीक अच्छा। है, ठीक है। हाँ, घर पे अब हम उस समय से टेंशन में हो गए, पता है क्यों? मेरे घर पे डीसी आएंगे, मेरे पास व्यवस्था नहीं है उनको स्वागत करने के लिए। ये चीज़ मैं बहुत टेंशन में था, बहुत तो ज़्यादा। मेरा ना घर वैसा, ना उनको बुलाने का मतलब वो चीज़, मैं मतलब उस दिन अब उस उनका बात को लेकर मैं पूरा काफ़ी इमोशनल था। घर पे किसी को नहीं बताया मैं। तो फिर हुआ क्या था कि उन्होंने बताया था, तो मैं सोचा था कि करूँगा कैसे, कैसे करूँगा, मतलब मेरे लिए एक शादी के बराबर था। मेरे दरवाजे पे डीसी आए, वो भी सोन किनारे जहाँ पे कोई अफसर नहीं जाते हैं। अभी तक कोई नहीं जाता? कोई नहीं, अभी कभी हमारे गांव में शायद डीसी गए भी नहीं होंगे कोई। उनके अलावा? वो बता रहे हैं अच्छा अच्छा। होता क्या है फिर हाँ, कि अचानक कुछ ही दिन बाद, हाँ। मतलब 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ता बाद ही उनका तबादला भी हो जाता है। आहा, ठीक है, ये हो गया कहानी। ये कहानी हो गया। और मैं बहुत डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा। उनके तबादले से, या फिर वो घर नहीं आए थे उससे, या फिर हम नहीं घर नहीं, में बुलाए कैसे? घर पे आएंगे तो मैं सेवा कैसे करूँगा, सेवा मेरा कैसे, व्यवस्था इसके वजह नहीं से? था ये चीज़। ये आप सोच ही रहे थे, आपके सोच दिमाग में चल थे, ही रहा था, चल ही रहा था। और उनका तबादले का न्यूज आ हाँ, जाता है? कैसे करूँगा, क्या पिताजी भी बोलूँगा क्या ही कर लेंगे पिताजी, हाँ। चलो ये सब चीज़ें। तो फिर वो तबादला हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ, मतलब एक तरफ बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे घर से बहन का विदा हो रहा है ऐसा। तो उनका मैं पोस्ट देखा, मैं उस दिन बहुत रोया था स्टूडियो बैठकर, हाँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़े चीज़ थे ना। मतलब घर पे बैठकर मैं बहुत रोया था उनका जब तबादला हुआ था। तो यार साला किस्मत में वैसा दिन है। जब ये चीज़ कम से कम कि जब डीसी आते ना, तो हम ये सोचे थे कि चलो अच्छा जैसे भी करूँगा तो स्वागत तो करूँगा, अब आ हाँ जाएंगे भाई, तो अब जो कंडीशन है आपने उसी उसी करेंगे। कंडीशन में लेकिन तो हम आके ये देखो। चीज़ सोचे थे कि मेरे बुरा नज़र से देखते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं हाँ, मेरा, हाँ, तो वो उनका नज़रिया थोड़ा सा नजरिया बदलेगा कि बदलेगा। अरे भाई इसके लिए डीसी आया है। बदलेगा ही बदलेगा, हाँ। क्योंकि जिस गांव में डीसी जाते नहीं, अभी तक नहीं जाते, हाँ। मेरौनी और उधर आपका ये क्या, कौन सा गांव हो गया, हुरका गुड़ूर और पिछड़ा क्षेत्र हरिहरगंज जहाँ वगैरह, टावर अभी भी दिक्कत है, बत्तो वगैरह? टावर का अभी भी दिक्कत है। हाँ, अभी हाँ। मैंने कुछ दिन पहले, मतलब अभी तक अगर मेरा घर से अभी वाईफाई हटा दिया जाए तो मुझे अगर वीडियो अपलोड करना होगा तो सोन किराने जाना पड़ेगा। 5G उधर पकड़ता है? 5G नहीं पकड़ता, हाँ। 4G पकड़ता है, हाँ। लेकिन वो बिहार का नेटवर्क पकड़ लेता है सोन अच्छा किनारे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी दिक्कत है मेरे, अभी भी है? हाँ अभी भी दिक्कत है। मैंने बहुत प्रयास भी किया कि भाई हमारे गांव में नेटवर्क लगा दे यार, नेटवर्क वाला से कितने बार, अरे भाई तुम्हारे गांव में यूजर ही नहीं होता ना,
ऐसा बोलता है लोग ऐसा बोल के इग्नोर कर देता है, कि यूजर ही नहीं है। यूजर ही नहीं है ऐसा। मैं बहुत प्रयास किया, बहुत लोगों से बात किया कि भाई, क्योंकि मैं गांव पे रहता था, गांव मुझे अच्छा मैं और मुझे अपलोड करना, मैं नरक तक फिल्म का कहानी बता रहा हूँ छोटा सा, कि नरक तक मैंने जब अपलोड करना था तो संजीव जी मुझे रिचार्ज किए थे 52 GB, 52-53 GB ऐसा करके रिचार्ज किए थे। ये और एक्स्ट्रा जो जियो में ऐड ऑन हाँ, होता है। 48 या 50 ऐसा करके मैंने जीबी का वो मूवी भी था, हाँ। पूरा एक्सपोर्ट किए थे। तो और मूवी तो हम लगाए 2023 तक आप संजीव जी से कनेक्टेड थे, झारखंड दृष्टि से कनेक्टेड थे? हाँ, 24-25 तक कनेक्टेड था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, फिलहाल ही अभी भी कनेक्टेड है अभी भी वैसा। उन्हीं को मूवी देते हैं? नहीं, थे अब बस नहीं देते उसका हैं। मूवी देना कब बंद किए? हम बंद किए 24 में, जब मैं मुंबई गया। अच्छा, नरक तक आप दे चुके थे उनको? हाँ, नरक तक भी दिया, नरक तक में उनका पोस्टर वोस्टर सब चीज मैं लगाया, पोस्टर रूप छपवाए थे अपना पैसा से, हाँ मेरा हाँ हाँ। पोस्टर तो का। फिर आपका वो रिचार्ज किया उन्होंने फिर? हाँ, अच्छा, तो डीसी जब चले गए, रात में 2 बजे रात में मैं उस फिल्म को अपलोड करने गया सोन किनारे, कंबल ओढ़ कर। नेटवर्क अच्छा पकड़ता है उस हाँ, समय? कंबल ओढ़ के, ठंडी की दिन था वो, हम्म। 2 बजे रात में कंबल ओढ़ के गया सोन किनारे, जहाँ 2024 का बात है ना? नहीं वो शायद नरक तक जब रिलीज हो रहा था। 23 का बात है, हाँ हाँ 23। तो उस अच्छा, नहीं टाइम नहीं, ये हम जानना चाहते हैं कि जब डीसी नहीं आए फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो चले गए। फिर उनसे मैंने शायद मैसेंजर में बात किया था और उन्होंने रिप्लाई भी करी थी उस टाइम। हाँ। अब उनसे हम ज़्यादा नहीं बात कर रहे थे, उसके बाद इमोशनल हो कभी- जाते उसके थे, बाद उनका कहीं याद में मुलाकात? इमोशनल हो जाते थे। उसके बाद कहीं क्योंकि मुलाकात? नहीं, उनके बाद फिर मुलाकात नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पोस्ट वोस्ट उनका मैं हमेशा देखते रहता हूँ। पोस्ट तो मैं फॉलो उनको करता हूँ, बड़ा अच्छा लिखते हैं। हाँ, लिखते भी हैं वो लिखते चीज़। बहुत अच्छा है। तो और वो हम चीज़ हो उनके गया। उसके बाद लिखावट के हम सही में हम भी मुरीद हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप नरक तक गए अपलोड करने, और नरक तक है, रिलीज करने कौन रिलीज आता हुआ, है? फिर उसी पे हुआ रिलीज। उन पे भी करीब कौन आया रिलीज करने? रिलीज करने कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई ऐसे ही नहीं आया, पब्लिश हो गया? पब्लिश नहीं हुआ, हाँ। पब्लिक आया हमारा, करीब 10,000 भीड़ लगा। अच्छा, हाँ, पूरा ग्राउंड फुल हो गया, हरिहरगंज का? हरिहरपुर हरिहरपुर का? हाँ, पब्लिक आया। हाँ। मैं मैजिक किया, पब्लिक रात मतलब पूरा जब तक शो किया तब तक झूमा, बोले ये ताकत बनाया मेरा। और एक तरफ उस टाइम फिर जो होते हैं जैसे प्रखंड लेवल के लोग, ये सब लोग आए, हाँ, और हाँ। उन्हीं लोग कुछ मदद भी किए मेरा, और उस फीता काटे पब्लिश हुआ उसी चैनल पे। अच्छा, और चैनल झारखंड दृष्टि पे ही? हाँ, तो झारखंड दृष्टि वाले कभी नहीं आते थे ओपनिंग में या रिलीज होने में? एक बार आए थे, उनका बड़े भाई वही अथी में, नरक तक वाला में आए थे। नरक तक में वही आए थे? हम्म अच्छा। उस टाइम भी हमारा टीम वाला सब लोग बोला कि कम से कम सम्मानित कर दीजिए कलाकारों का, हाँ। तो वो चीज़ भी नहीं हो पाया था। बड़ी मतलब आर्थिक स्थिति बड़ा, देखिए बना ले रहे थे बहुत बेहतरीन, सब मूवी जीरो कॉस्ट पे बन रहा था? जीरो कॉस्ट पे, मैंने किसी तरह से, मैंने जो नहीं लगता था मेरा लगता था, मतलब सॉलिड मूवी बनाकर लॉकडाउन से शुरू हुआ, पब्लिश करने के लिए दे दिया। लॉकडाउन से शुरू हुआ 2021 से 2023 तक? 20 से 20 से शायद। शुरू हुआ। अच्छा, पहला मूवी कौन था? पहला मूवी था मेरा रुद्रा। रुद्रा आज है कहीं यूट्यूब पे? नहीं, वो डिलीट हो गया, 3 मूवी मेरा डिलीट हो कब गया। बनाए थे? वो बनाए थे मैं 18 में। और उसके बाद दूसरा फिर आत्महत्या बनाया, आत्महत्या। फिर ये वतन कब का था? शेर, वो जस्ट ही था, वो एक ही साल में 2-3 मूवी बने। लॉकडाउन से पहले सिर्फ 3 मूवी था? हाँ, रुद्रा, आत्महत्या और वतन का शेर। वतन का शेर, ये तीनों कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। एक- वतन का शेर मैंने बता रहा हूँ, उसका सिचुएशन भी मतलब हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं बोलूँगा तो शायद बुरा भी लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन ये सुधारना बहुत ज़रूरी है हमारे झारखंड के लिए और गढ़वा के लिए। हमने मूवी जीरो लेवल पर बनाया था, 200 रुपये भी मूवी में खर्च नहीं किया था, मेरी औकात नहीं थी कि तीसरा मूवी आपका वतन का शेर वतन का लॉकडाउन शेर से में। पहले? हाँ, हाँ। 200 रुपये भी मैंने खर्च नहीं किया था, लेकिन मेहनत से मूवी को बनाया था। मेरा एक मित्र हैं, अभी उनका जॉब भी हो गया, उन्हीं का फ़ोन से शूट हुआ था, मधुकर आनंद जी करके हैं। वो मूवी को मैंने बनाया और करीब 1-1.5 घंटा का मूवी बनाया वो, बहुत अच्छा देशभक्ति मूवी था वो। उस मूवी को 1 तारीख को रिलीज करना था, तो मैंने गढ़वा का एक फेमस न्यूज़ चैनल था, ठीक है, नाम मैं नहीं पकड़ूँगा, और न्यूज़ चैनल है, और जो वक्त आएगा तो पकड़ूँगा भी, ठीक है। तो उनसे मैं बात करा। गढ़वा का फेमस न्यूज़ चैनल है? था, अब नहीं है। अच्छा, पहले था। अच्छा अच्छा। ठीक है, उन्हीं को लोग, उसी को जानते ही थे लोग। तो होता क्या है
कि मैंने उनसे बात करा कि मेरा मूवी रिलीज हो रहा है, एक न्यूज़ चला दिए छोटा सा, मेरा 1 तारीख को मूवी रिलीज हो रहा है, गढ़वा में बनी है, इतने खाली चलाना है। तो बोले कि हाँ हाँ चल जाएगा, आइए ना। तो हम सोचे कि भाई मूवी चलाना है, तो दूसरे के मोटरसाइकिल में मैंने आधा लीटर तेल खरीद कर, पेट्रोल गाँव में पेट्रोल जो होता है, तो आधा लीटर पेट्रोल खरीद कर दूसरे के मोटरसाइकिल में डालकर और उनके पत्रकार के पास गया। कहाँ पे थे? कांडी गढ़वा? कांडी कांडी गए? कांडी गए अच्छा। कांडी गए तो वो हमसे 2000 की डिमांड किए। ठीक है, जिस मूवी को बनाने में 200 रुपए का नहीं खर्च लगा, हुआ, नहीं लगा। आधा लीटर पेट्रोल डलवा के आप पहुंचते हैं, गए। 1 लीटर भी नहीं डलवा पाते हैं, क्योंकि हाँ। घर की आर्थिक स्थिति खराब है, नहीं है। और आपका एक हाँ, न्यूज चलाने के लिए वहां पे 2000 रुपए 2000 कांडी का के पत्रकार द्वारा मांगा गया, जो कि मांगा गढ़वा गया। के एक फेमस न्यूज चैनल के थे। नहीं चैनल था। अच्छा। तो वो भी पत्रकार नहीं मांगे, पत्रकार मालिक से बात किए कि एक है ऐसा कि वो मूवी वूवी बनाया है और वो मतलब इतना चलाना है, तो हाँ बोल दो 2000। ठीक है, तो हम बोले कि यार मेरे पास तो 2000 है नहीं। हाँ, हम बोले कि यार 200 मूवी में पूरा बना दिया, 200 नहीं लगाए हैं। हाँ, और भी दूसरे के फोन से? दूसरे के फ़ोन से। मेरे पास उस टाइम में फ़ोन था छोटा वाला, वो सैमसंग का गुरु, सैमसंग लॉकडाउन भी दूसरे के फोन से ही बना है? दूसरे के फ़ोन से। और वो एक डीएसएलआर मेरा मित्र लेकर आए थे, बताए 1 दिन के लिए। हाँ। हम बड़े बहुत खुश हम लोग। उस डीएसएलआर का डीएसएलआर में क्या मूवी शूट हुआ था? थोड़ा सा क्लिप शूट हुआ था, और क्योंकि उसे इसलिए शूट नहीं कर रहे थे कि हम डीएसएलआर से शूट करेंगे तो एडिट कैसे करेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, तो इसलिए नहीं करते थे, मोबाइल से ही करते थे। हाँ। लेकिन बताते तो नहीं थे उन लोगों को हम। तो वो क्या था कि डीएसएलआर का खूब फोटो हम लोग खिंचाए, हाँ। खूब फोटो खिंचा के। डीएसएलआर मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़। उससे डीएसएलआर से खूब फोटो खिंचवा? हाँ, बहुत उन्हें डीएसएलआर से नहीं, डीएसएलआर को ले लेकर, अच्छा, कि हम लोग अच्छा, पास डीएसएलआर है, अच्छा, ये अच्छा। चीज़ को लेकर डीएसएलआर। तो फोटो खिंचाए पूरा। हाँ। फिर होता क्या है, तो वहाँ 2000 मांगा गया, उसके 2000 मांगा गया। हम्म। फिर बोले कि पत्रकार महोदय बोले कि ठीक है, मालिक तो बोले 2000। हम बोले कि 2000 तो नहीं है, कुछ कम नहीं हो जाएगा? तो फिर बोले कि कितना? तो हम बोले कि कम नहीं 1800 तक बोल दीजिए, या 1500 तक, लास्ट 1500। हाँ। 1500 पापा से भी बोलेंगे तो उन्होंने जूते निकाल के मारेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि उस टाइम भी साला बहुत परेशान, बहुत परेशान, मतलब बहुत परेशान। हाँ। आखिर न्यूज हाँ। चलाए तो चला, कैसे लोगों को पता चले? कैसे तो पता चला? चलेगा। फेसबुक आईडी भी नहीं था, और अपना चैनल यूट्यूब खुद का नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो क्या तो फिर? क्या ही अब करें? जब अपना मूवी अपने चैनल पर रिलीज नहीं कर रहे, तो हाँ, फिर क्या? तो और वो कहाँ रिलीज होने वाला था? हम बता रहे हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे वीडियो खाली पब्लिक हमको डाल देने आता था उस टाइम, आने लगा था हमको कि यूट्यूब पर। पे? हाँ, यूट्यूब पर जैसे टाइटल उटल लिखने, खाली टाइटल ही मतलब हमें लिखना है और वो पब्लिश कर देना है। ठीक है, बस वो चीज़ आता था। तो वो चीज़ बता रहे हैं हम कि वो मधुकर आनंद जी का ही फ़ोन था। ठीक है, और एक चैनल था, किसी में लॉगिन कर देते थे अपना आईडी। हमको वो जीमेल पासवर्ड मतलब याद रहता था। जब फुआ के मोबाइल में इंस्टॉल किए थे लॉगिन, फिर फुआ घरे चल जाती थी तो इनका मोबाइल में लॉगिन करते, फिर ही घरे चल जाते। एक मेरा मित्र लिए थे जयराम जी, जो कि रुद्रा शूट किए थे। उनके पास मोबाइल लिया सबसे था। पहला हाँ, मूवी आपका शूट हाँ किया हाँ, वो उनके पास था नोट प्रो करके कोई मोबाइल। रेडमी नोट प्रो पहले आता हाँ, था। हाँ। 10,000 का मोबाइल था। हाँ। पूरा बहुत बढ़िया कैमरा उस टाइम में आता, लगता था कि अरे बाप रे बाप, इनके पास मोबाइल है। और उसको बहुत रिस्पेक्ट से उनको हम बुलाते थे, उनके पास मोबाइल था ना। तो अभी भी रिस्पेक्ट से ही बुलाते हैं, बहुत मतलब रिस्पेक्ट से बुलाते थे उनको। और वो आए शूट किए, तो उन्होंने ही उन्हीं के मोबाइल में मैंने इंस्टॉल किया था। उनका मोबाइल में कुछ दिन इंस्टॉल करके अपना आईडी को रखा। हाँ, यूट्यूब पब्लिश करता, फिर अनइंस्टॉल कर देता, ऐसे होता था। तो धीरे धीरे दूसरे के मोबाइल, मधुकर आनंद जी का मोबाइल से मैं बहुत कुछ सीखा। ठीक है, मधुकर आनंद जी कौन थे, एक बार फिर बताइए। मेरा मित्र है, अभी जॉब में लग गया। अच्छा, उनका, अच्छा, वो वही। कैमरा वैमरा करते थे मेरा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उनका मोबाइल से मैंने बहुत कुछ, क्योंकि वो उनका, हालांकि जी हम बोलना नहीं चाहिए, उनका एक फ्रेंड का फ़ोन भी आता था, लेकिन हमको दे देते थे मोबाइल वो हमको दे देते थे। उनका दिन भर मोबाइल में रखता था। चार्ज करने का भी वही सिस्टम, मतलब प्रॉब्लम, लाइट उट का लाइट था ही नहीं उस टाइम। लाइट आता तो कभी कभार आता, और हम शायद उस टाइम हमारे घर पे लाइट नहीं था, तो सोलर रोलर से चार्ज होता था उस टाइम। तो मेरे घर, चाचा के घर पे सोलर था, मेरे छोटे वाला अंकल घर पे, तो सोलर से ही चार्ज करते थे। वो छोटा वाला इन्वर्टर रहता था इतना। तो वो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। फिर होता क्या है कि बोले क्या चाहिए, एक बार वह बोले पत्रकार महोदय कि हम पेपर में लॉन्च करा देंगे। बोले पेपर में आ जाएगा तब तो आओ बढ़िया है, पेपर में आ जाएगा तो पूरा खुश हो गया हूँ। अब क्या किए, वीडियो नहीं चलेगा, पेपर में लॉन्च करेंगे। 2019 का बात है ना?
लॉकडाउन से पहले का बात है। हाँ, लॉकडाउन से पहले की हाँ, बात है, लॉकडाउन से हाँ। ढेर पहले की बात है। हाँ हाँ। वो 1 ही साल का मूवी था, वो 18 ही के शायद बात होगा। अच्छा 18 में 3 मूवी आ गया था, तीसरा बना वहाँ। रहे थे हम लोग, हाँ हाँ। ठीक है। और रुद्रा भी बहुत हल्ला कर दिया था अपना क्षेत्र में, अरे भाई मूवी, वो भी मूवी बहुत लॉकडाउन की जैसा ही था। रुद्रा। उसका क्लिप है कुछ कुछ मेरे पास। रुद्रा। हाँ, दिखाएंगे आपको हम। जरूर जरूर, हम अपने आपके सारे पॉडकास्ट में छोटा छोटा आपका जो भी फोटो है, अचीवमेंट हम सब लगाते जाएंगे। तो होता क्या है हम्म। कि उसके बाद क्या होता है कि मतलब वहाँ से आए हताश होकर, सबसे टेंशन है कि वो 45 रुपया, उस टाइम शायद 75 रुपये या ऐसी करके पेट्रोल था। हाँ, 75 या 85 गांव में मिलते थे। हाँ हाँ। तो उसका आधा लीटर का पैसा का टेंशन हो गया था हमको कि साला वो नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया। और नुकसान हो गया, और उसको तो देना होगा उधारी वाला के, हाँ। ठीक है। तो मतलब उस समय 45 से 50 रुपए का जद्दोजहद चल रहा था। तो पढ़ते कहाँ अर्निंग था नहीं वही ना। चीज है। पिताजी मेरा मतलब पिताजी प्लांट से में काम मांगते नहीं करते इन थे। सब चीजों के बारे नहीं, में, नहीं, और उनसे तो 1500 बोलना ही आपसे नहीं था डिमांड ऐसे। किया गया। तो पेपर में क्या फ्री में वो देने वाले थे? हाँ, बोले कि हम करवा देंगे, मैंने हमको एक सांत्वना दिए। हालांकि कराए नहीं, वो कभी नहीं कराए। हम आए, इंतजार करते रहेगा, फोन करते रहेगा, फोन इग्नोर किए ऐसे वैसे। फिर कोई बात नहीं, मूवी को रिलीज किया मैंने। मूवी फिर उसी तरीका से चला, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-3 गांव, मतलब पंचायत कहिए। अच्छा, पहले आपका पंचायत में मूवी चला था। लॉकडाउन से पहले जो भी मूवी रिलीज हो रहा था, पंचायत गांव, आपका अपना ही गांव तक पंचायत और गाँव हाँ, में हाँ, हाँ। लोग देख रहे थे यूट्यूब पे। तो इतना मोबाइल था नहीं लोगों के नहीं। पास, फिर भी। हाँ, वो देखते जैसे चौपाल उपाल पे कि अच्छा देखा अच्छा। फलाना के रेंगा ई ऐसन बनैले हुआ वीडियो। हाँ। हाँ, अब वो नाच में निकल गल हुआ, इसी से थोड़ा सा होता था। तो हाँ। अब बहुत ज्यादा शिकायत चलता था मेरा कहीं पूरा कहीं। पूरा चर्चा का विषय है, चाहे वो हाँ, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हम ये डायलॉग भी लिखा था मैंने, हाँ। ऐसे कि अच्छाई हो चाहे बुराई हो, चर्चा मेरा होना चाहिए, हाँ, ठीक है। वो डायलॉग भी मैंने लिखा था, वो डायलॉग मैंने वहीं से लिखा। तो होता क्या है कि फिर उसके बाद मतलब क्या ही ये बताएं, मतलब आप उस समय उसके बाद कुछ नहीं हुआ ना। क्या चीज देख के हताश हो गए, ये जो पैसा का डिमांड किया गया? हाँ, फिर मूवी सब चीज छोड़ छाड़ दिए, 18 के बाद? मतलब छोड़ दिए, मन नहीं किया। हाँ। फिर सोचे कि अब क्या, बोल भी नहीं सकते थे, घर का सिचुएशन ऐसा था। लेकिन चाचा से बोलते थे, छोटे अंकल बहुत हेल्प करते थे बात से या आर्थिक से भी। छोटे अंकल थोड़ा सा, वो हमारे घर में वो ही ज़्यादा थोड़ा बहुत कमाते थे। पापा से तो बोल ही नहीं सकते थे क्योंकि पापा क्या करते थे उस समय? किसानी खेती? हाँ, किसानी खेती। पढ़ाई के बाद मैंने उनको बोला था कि प्लांट में आप काम मत कीजिए, तो घर पे ही बुला लिया था कि बाकी मैं देख लूँगा। मेरा भाई फिर वो दुकान कर था छोटा कितने सा। भाई बहन आप लोग? बस 2 भाई हैं। बस 2 भाई हैं। हाँ, छोटा है आपसे? छोटा भाई है। हाँ, तो वो दुकान करता था, छोटा सा दुकान था, 1500 का दुकान था उस टाइम। तो उसी में तो वो भी सपोर्ट किया, आज तक सपोर्ट करता है बेचारा। वो मेरा लाठी का सहारा बना, मतलब लाठी के जैसा लाठी ही बना? हाँ, लाठी ही बना वो। तो होता क्या है फिर कि 19-20 में लमसम सोचते हैं कि अब मतलब नहीं हो पाएगा आपके। तो पापा बोले क्या रहे, छोड़ो इसमें कहीं कुछ नहीं है, चुपचाप जाओ 18 तक पढ़ना मूवी पढ़ो। तीनों रिलीज करके हाँ, क्या फिर- कहाँ पे ये तीनों मूवी रिलीज हुआ था? ऐसे ही यूट्यूब पे ही अपना आइडिया एक वो था, वो भी दूसरा का जीमेल था, उसी पे रिलीज किए थे। वो जीमेल हमको याद दे दिया था, और मेरा एक दूसरे के छोटा- मूवी ऐसे ही मतलब हाँ, रिलीज बस कर हाँ, दिए कि बस हमको क्या, लोग बस पहचाने, बस हाँ, नाम मेरा हो कि उस जाने समय कि हम कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ कि मैं, मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं मूवी कर सकता हूँ। कर सकते हो, बस यही चीज आपको पापा दिखाना को था। बस भरोसा दिलाया मैं कि देखिए पापा, मैं कर सकता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सब लोग बोल रहे थे, ही ना तो बोल रहे थे कि देखो इंग्लिश में मीडियम में पढ़ के, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था गढ़वा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के अब अच्छा, उस समय आपके पिताजी आपको हाँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे? पढ़ाई लिखाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, compromise दोनों भाई का? नहीं, मेरा सिंगल, सिर्फ आप ही का? हाँ, अच्छा अच्छा। थोड़ा सा बाबू, हाँ, एक इंसान तो घर पे भी चाहिए ना, माता जी को देखने के लिए। माता जी के साथ। तो फिर हुआ क्या था कि एक बार का सिचुएशन है कि उसी टाइम मतलब मूवी था, और मैं गढ़वा से आया था। मैं गिटार बहुत पहले ही लिया था, मतलब पैसा इकट्ठा कर करके जब हॉस्टल में मुझे 100 रुपये मिलते थे, तो ऐसे कर करके मतलब 20-25 बार में मुझे 2000 रुपये के लमसम। क्या ये 18 के बाद? नहीं, पहले हॉस्टल में अच्छा, जब जाते पहले थे, ही? हॉस्टल में जब जाते थे, हाँ। हॉस्टल में तो 100 रुपया मिलता था मुझे, मतलब 2 महीना जब जाते थे हॉस्टल ना, कोई भी छुट्टी से, तो ऐसे कर करके हमें 2000 रुपया लमसम, 2100 रुपया इकट्ठा किया था, और उससे गिटार लिया था उस पैसा से। और गिटार लेकर मैं उस टाइम घर पे आया था उस मूवी के बाद, कि बनाने नहीं आ रहा। ये लास्ट वाले वतन वाले मूवी के बाद?
बनाने नहीं आता था, तो मैं गढ़वा रहता था वही गुरुजी के यहाँ। 19-20 में। हाँ, और घर था मेरा अच्छा, मूवी के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ दिया कि अब मूवी वूवी नहीं अब करेंगे, नहीं अब ना, चलते हैं मतलब कि अब था ही नहीं ना, आर्थिक स्थिति है, कोई साला सुन नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अब मजाक उड़ा भी रहा है, मजाक तो मतलब दम तक मैंने पागल घोषित कर दिया शुरुआत था में सब। हम बता रियाज कर रहे थे, रियाज करने से हारमोनियम प्ले करते थे तो बाहर साउंड जाता था। घर पे कर रहे थे रियाज, हाँ, हारमोनियम अपना खरीदा था या फिर पापा से बोले थे कि पापा खरीद दीजिए, बहुत दिन के बाद खरीदाया था। हारमोनियम ये हाँ। 19-20 में ही? हाँ हाँ हाँ, हम्म। तो खरीदाया था, बहुत कष्ट से खरीदाया था, मतलब वो चीज़ याद है, लेकिन पापा ने कोई खरीद दिया मतलब था। अपना बाइक खरीदवाता है, मोबाइल खरीदवाता हाँ, है, हारमोनियम लैपटॉप खरीदा। खरीदवाता है, आप हारमोनियम खरीदवाते हैं। हारमोनियम हाँ, खरीदा थे। जिस चीज में रुचि है आपने वो किया। तो फिर हारमोनियम खरीदा तो रियाज करने लगा, तो फिर क्योंकि गुरुजी को बोलते थे कि हारमोनियम बहुत ज़रूरी है, हम्म। तो रियाज करने लगा तो सब हमको पागल घोषित कर दिया। बगल वाले कुछ लोग, सब लोग वैसा नहीं है, सब कुछ लोग, बहुत लोग हमारे गांव वाला सपोर्ट भी किए हैं, हमारे गांव वाला बहुत सपोर्ट किए कहीं ना हैं। कहीं इनिशियल सपोर्ट गांव वाले आसपास के लोग हाँ, किए हैं, तभी आप तभी यहाँ हाँ पे। बिल्कुल, हम्म। कुछ ही लोग मतलब क्योंकि और देखिए एक चीज़ और है, जो बुराई किया करते थे ना, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, सच बता रहा हूँ। क्योंकि मतलब मेरे अंदर पता नहीं, कोई बोलता था तो मैं उनको जवाब नहीं देता था, मतलब वो चीज़ कीड़ा अंदर मैंने पलने लगता था कि वैसे अगर बोला है। वही लोग सपोर्ट नहीं करता था, आपके साइड एक्टर कहाँ से मिलते हैं, हाँ किरदार करने वाले कहाँ से मिलते हैं? हाँ सब तो हाँ अपने ही लोग थे ना। हाँ, अपने लोग थे और बहुत सपोर्ट करे हमारे गांव में, मतलब अधिकतर लोग सपोर्टर, लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा नीच सोच वाले अच्छा, होते तो हैं, फिर रियाज किए, फिर आप गढ़वा गए? हाँ तो पागल घोषित हो गए हम, हाँ। फिर यहाँ से भाग गए सुनने के वजह से। गढ़वा चले क्योंकि गए? हाँ, क्योंकि मम्मी पापा को भी लोग भड़काने लगा था कि लड़का तो क्या करत हो ऐसे वैसे। अब तो फिर मतलब डिप्रेस हो गया। फिर वही लॉकडाउन लगा तो आए, तो फिर लॉकडाउन के लिए आपको किसी ने किया, हाँ, तो लॉकडाउन बना। बना दिया। वो गए फिर वहाँ तो आए ही नहीं, गए हम्म। गुरुजी के यहाँ ना, तो आते ही नहीं थे। आते कभी कभार कुछ मम्मी राशन वासन दे देती, सब्जी उब्जी, बस लेके सुबह तुरंत भाग जाते हैं, सुबह तुरंत जाते हैं, क्योंकि यहाँ शर्म के बारे नहीं रह रहे थे। अच्छा, हाँ। फिर वही लॉकडाउन लगा, तो आप लॉकडाउन 2020 वाले में नहीं, लेकिन 21 एक वाले चीज़ में? था कि गुरुजी ये चीज़ बोलते थे, समझते थे कि हाँ चलो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, आ रहा है, चलो तू करोगे ऐसे। वो भी ज़्यादा अच्छा, रिस्पॉन्स तो नहीं देते थे, लेकिन फिर भी समझते थे ये गुरुजी। मूवी 20 वाले लॉकडाउन में नहीं, 21 वाले लॉकडाउन में लिखे हैं? नहीं 20 खत्म हुआ था ना, हाँ। तब थोड़ा सा कि चलो अब लॉकडाउन खत्म हुआ, तब तब किसी से फिर से लॉकडाउन आपको लग गया उसने था। मोटिवेट किया, किसी ने हाँ, मोटिवेट किया वो था? एक हमारे गांव के ही हैं चाचा, वो नाटक वाटक करते थे, उनका नाम है सुनील दुबे, निकू निकू हम लोग कहते थे। हाँ, तो वही का है कि अरे कुछ हम लोग को लेकर बनाओ यार। हाँ। तो उस फिल्म का टाइटल के बारे में बता रहा हूँ। लॉकडाउन उस के फिल्म का टाइटल। टाइटल मैंने रखा था गरीब का दर्द या किसान का दर्द, ऐसा करके, या मजदूर का दर्द, हाँ, ऐसा करके। वो कांडी सोनभद्र आदर्श इंटर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, हाँ। और वो प्रिंसिपल सर को मैंने दिखाया एक स्टोरी, उन्होंने नाम रख दिया टाइटल लॉकडाउन के गोद में, और उस टाइटल को मैं समझा भी नहीं। ठीक है, ये टाइटल को मैंने कब समझा, जब ये फिल्म हिट हो गई तब अच्छा, समझा। कांडी के स्कूल के प्रिंसिपल ने आपका ये टाइटल रखा था? हाँ। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन देखिए हाँ लोग आपका कहाँ कहाँ से हेल्प कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, कहीं आज ना भी कहीं- सपोर्टिव है, वो कहीं बहुत ना कहीं सपोर्ट वो करते हैं। नाम हाँ नाम से भी फर्क पड़ता है। उन्होंने उनको मैंने स्टोरी सुनाया, उनका जो वाइफ है मैडम जी, बहुत बेटा की तरह मानते मुझे, तो वो रोने लगे स्टोरी सुनकर। पूरा हाँ, स्टोरी मैंने सुनाया था, वो रोई थी। कि जो सुन के आदमी रो सकता है, देखने के बाद देखेगा तो रोएगा। सिर्फ स्टोरी ही आप उनके पास ले हाँ गए थे? हाँ, उसे मूवी, कॉपी वो रफ वाला ले गया था, उसे फेयर वाला भी नहीं। मूवी शूट नहीं हुआ था? नहीं फेयर वाला के देखिए ना गुरुजी, ऐसे ऐसा लिखे हैं कुछ, क्योंकि हिंदी से वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो हिंदी हमको सोचे कि इसमें कुछ सुधार ही करेंगे। सुधारने कहें कि आपका स्टोरी बहुत अच्छा है, आप इसको नाम रख दिए लॉकडाउन के गोद में। अब हम इसको टाइटल समझे, ये कैसा नाम है, लॉकडाउन से लॉकडाउन कौन सर्च करेगा, कौन सर्च करेगा ऐसा। और वो चीज़ क्लिक कर गया, अब क्लिक किया तो पता नहीं आज भी उनको। और उसी पे मूवी बना था लॉकडाउन में, लोग क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, लोग कैसे और लॉकडाउन के हम बाद में वही समझाया हमको, 2 साल 3 साल बाद समझाया मुझे कि लॉकडाउन के गोद में मैंने टाइटल ऐसे दिया कि लॉकडाउन के गोद में ही सब हो रहा है ना, ये घटना है, हर चीज घटना है, सब लॉकडाउन के गोद में हो रहा है, ये चीज है। तो ऐसे हुआ, फिर उसके बाद उसके बाद उनका हर चीज में मानने लगा कि यार इनका दिया हुआ टाइटल, तो हर टाइटल अब उन्हीं से नरक लेने तक भी उन्हीं का टाइटल दिया हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, नरक तक भी सारा बढ़िया। टाइटल फिर उन्हीं से लेने लगे? नहीं, फिर अस्पताल मैंने, अस्पताल मेरा खुद का टाइटल। अच्छा, अभी अस्पताल आपका हाल फिलहाल में और मूवी बन रहा है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नाम है या अस्पताल नाम है? हॉस्पिटल, फिल्म का नाम हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इसलिए रखे, उसके पीछे रीजन है। ये सर ने कहा कि अस्पताल रखिए, हम बोले कि हम हॉस्पिटल इसलिए रख रहे हैं कि
जैसे किसी भी गांव के लेडीज से महिला एकदम पूरा एकदम जो एकदम गांव का लेडीज एकदम पूरा गंवार होला, तुमसे पूछेगा कि बाबू फला कहाँ गए तुम, हाँ, तो वो कहेगी कि हॉस्पिटल, अस्पताल में नहीं कहेगी, हाँ। है ना। तो हॉस्पिटल से समझ जाएगा कि हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, हाँ। इसलिए हम हॉस्पिटल रखे कि वो समझ में आना लेकिन कहीं चाहिए। ना कहीं उन्हीं का टाइटल है, अस्पताल या हॉस्पिटल तो सेम ही है, इंग्लिश हाँ, और हिंदी का नहीं बस टाइटल फर्क मेरा है। है, सब स्टोरी टाइटल सब मेरा। ये हॉस्पिटल को मैंने लिखा भी था हॉस्पिटल में, अर्वांचीन हॉस्पिटल बनारस में। अब ये हॉस्पिटल बनारस के पर्चा ऐसा कैसे? अभी फिलहाल वहाँ ये- पे कहीं कुछ हाँ, बनारस फूफा- हॉस्पिटल में ही क्यों? हाँ, फूफा को लेकर गया था मैं इलाज जो कराने। फूफा आपके मोबाइल एडिटिंग करने के लिए हाँ दिए थे? हाँ, वो विदेश जो जो रहते थे। विदेश रहते थे, हाँ, अच्छा। तो उन्हीं को दिखाने गया था, और वहाँ पे ऐसे ही गया था कि दिखा के आ जाना है, लौटना है। तब तो वहाँ भर्ती ले लिया। क्या हुआ था उनको, ऐसा कुछ तो बताना हाँ, चाहेंगे? नहीं ज़्यादा नहीं, हम्म। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो सीने उन्हें में दर्द दे रहा था, तो वो दिखा, तो वो बोला कि MRI करना पड़ेगा, रहना पड़ जाएगा। कै दिन रहे थे? तो वहाँ पे हम लोग करीब 1 हफ्ता रह गए। अब 1 हफ्ता रहा तो हम एकदम क्रिएटिव, हम पगलाने लगे 1-2 दिन में। हम एकदम बिखिया गए। एक रूम में हमको पैक, वो तो रूम तो ठीक था, लेकिन हमारे पास हारमोनियम नहीं, कंप्यूटर नहीं, मोबाइल लैपटॉप नहीं, तो हम एकदम पूरा पगला गए। अच्छा, उस समय तक लैपटॉप वगैरह सब कुछ आ गया था? हाँ, लैपटॉप सिस्टम उस्टम सब चीज़ आ गया था लैपटॉप, मेरा। हाँ, मोबाइल अभी हाँ, सिस्टम, सब चीज़ कैमरा हम सब सब चीज़ ले लिए थे। कब हॉस्पिटल बना था? फिलहाल 2025 में ना? 2025 में, 25 में ही बना 25 ना? में, हाँ। हाँ हाँ तो सब चीज़ था। तो वहाँ क्या किए कि वो नर्स आई, हाँ। नर्स तो वो हमको बता रही थी कि यहाँ घूमने, यहाँ घूमिए, ऐसे जगह होगा है। अच्छा, तो वो हम- बनारस घूमने के बारे में हाँ, बता रही बनारस थी। घूमने की हाँ, बात कर रही थी। हाँ, हाँ। तो वो जब आती थी मेरे को बात करती हमसे, ठीक है नर्स। तो हम बोले कि मैम, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगती थी मैंने बात करने में। तो हम कहे कि मैम एक रफ पुर्जा हमको दे दीजिएगा, जिस पर हम लोग, तो वो 2-3 पुर्जा हमको दी रफ, जिस पे दवाई ववाई लिखा जाता है ना। तो एक तरफ लिखा भी रहता था, एक तरफ प्रिंट भी रहता था। पीछे उसके हाँ, खाली तो रहता हम था। क्या करते कि लिखना शुरू किए, 2-3 पेज ही दिए वो, फिर लिखने लगे 2-3 पेज लिखे। फिर वो जब फूफा कोई वो में आती केबिन में, तो हम उसी केबिन में बैठते रहते थे। तो बोले कि क्या कर रहे हैं, आपको घूमना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, छेड़-छाछ कर रहे हैं? लेकिन नहीं लिख रहे हैं। तो हॉस्पिटल ही लिख रहे थे। तो उन्हीं के पूरे हमको लिखे और पेज चाहिए, और पेज चाहिए, और पेज चाहिए। तो वो 3-4 करीब 10 पेज लाकर हमको दिए। 10 पेज ला के दिए। फिर फूफा के जब पुर्जी आया, तो उसमें एक तरफ ही दवा के लिखा था, एक तरफ खाली था। तो एक तरफ पुर्जी था और एक तरफ हम पूरा कहानी लिख रहे थे, एक तरफ पुर्जी में। तो वो कहानी लिखा, डॉक्टर पास गया, ये कौन लिख दिया है? वो पुर्जा चला गया डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर ये कौन लिख दिया है भाई? पूरा ये चंदा मिलती है, फिर ऐसे क्लाइमेक्स लिखा हुआ, सीन 1 सीन 2। बोलो हमको बुला रहे हैं कुछ तो डांटे हमको। तो ये यार, आधुनिक दुनिया में अगर आप हाँ। ऐसे लिखेंगे तो कोई भी सोचेगा कि कोई पागल आ गया। अरे पागल बोले थे वो? हाँ, हम लोग नहीं बोले। फिर बताए कर यार, हम बोले कि सर हम ऐसा हैं। अरे तो सब्सक्राइब फिर किए मेरा चैनल। हाँ। हाँ, फिर वो नंबर भी लिए, उनका आज भी नंबर है, बात भी होता है। हाँ, हाँ, वो फिर मेरा फैन हुए, उनको मैं फिर जादू दिखाया वहीं पे हाँ, वहीं पे हाँ, पुर्जे- सबको पुर्जा- बुलाकर फिर जादू दिखाया। हाँ, हाँ, अरे यार बहुत टैलेंटेड बंदा है भाई, हमारा हॉस्पिटल में रह रहा, बताओ, ये स्टार है उस क्षेत्र का। हाँ। तो फिर वहाँ से भी थोड़ा सा डांटे शुरू। काहे लिखे? हाँ, काहे लिख दिए यार, कहाँ पागल हो गए क्या ऐसे? फिर कैसे ये बताओ, इसमें दवा लिखा हुआ है, एक तरफ तुम चंदा लिख रहे हो कि चंदा मर रही है, चंदा के यहाँ सिनेमेटिक सीन है, हाँ, या ऐसे लिख रहे हो चंदा गला मिलती है, ऐसे तुम लिख रहे हो। तो डांट खाए। फिर बोले फिर तो ऐसे हुआ। फिर वहाँ से आए, वो पुर्जा उर्जा सब फिर हमको दे दिए, सर दे दीजिएगा सर, हम लिख दिए हैं सर, प्लीज दे दीजिएगा पुर्जा। वो मतलब तो जब जादू दिखाया तो मेरा खुद दीवाना हो गया वो। फिर मेरा फूफा के इलाज भी थोड़ा सा जल्दी होने लगा बढ़िया से, मतलब अच्छा, वो ढंग जो से। लिखावट आप लिख रहे थे हॉस्पिटल, क्या जो हॉस्पिटल में हो रहा था उसको देख के, हाँ, क्या उसका दिमाग में चल रहा था? उससे पहले मैं उससे भी ज़्यादा दर्दनाक झेल चुका था। मैं मेरे पापा का 33,000 का रेंट लग गया था। ठीक है? 33,000? हाँ, और फिर भी वो जो 33,000 गाँव का में ही? पोल होता है, नहीं बाहर में, मतलब वो हाँ गांव में, एक तरह से मामा के घर पे। तो 33, हाँ बिहार में। तो 33,000 का जो पोल होता है, पोल से ऊपर वो गिरे भी थे और कुछ नहीं हुआ। तो 33,000 का पोल, हाँ वो 33,000 का हाँ, पोल, समझ रहे हैं? वो आप फोटो है, आप देख लीजिएगा तो आप देखिए कैसा लगेगा। चलिए हम फोटो लगा देंगे अगर हाँ। आपका अनुमति हो तो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वो चीज़, हम पब्लिक के सामने रहना चाहते हैं और ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति, हम पब्लिक के सब चीज़ पब्लिक मेरा जाने, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो लोग उनसे बड़ा मेरा कोई नहीं है, मेरा ऑडियंस से बड़ा कोई नहीं है। 33,000 लगता है करेंट। और ये मेरा पिताजी का हाथ भी करप्ट हो गया, ये उंगली हाँ, कटाना पड़ा? कटाना ये पड़ा। उंगली से ही टच हुआ था? हाँ, और थोड़ा वो सा ही टच हुआ था, इधर
पैर फिर भी में वो 33,000 बहुत हाँ, बड़ा चीज, बहुत है। वहां से गिरे। बच गए। चलिए ईश्वर की दया से कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ नहीं बिगाड़े थे। फिर वो गया था, मैं गया था। उसकी एक अलग ही कहानी है, अलग ही मतलब उस टाइम मेरे पास 4 व्हीलर नहीं था। बारिश का दिन था और उस दिन अभी मैं नगर में ही था जिस दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? आप गांव में नहीं हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मामा के घर बिहार में, अच्छा तिलोखर। अच्छा। तो यही नगर में मैं एक बूढ़ा पहाड़ फिल्म का ऑडिशन करने आया था मैं। कहाँ पे ऑडिशन चल रहा था? यही ये स्कूल है ना बंशीधर नगर के बगल में, गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, मिडिल वही, स्कूल में। हाँ उसी वहाँ स्कूल पे में ये ऑडिशन चल रहा था? चल रहा था, वो मेरा ही मूवी का। हाँ, तो सब लोग कलाकार आए थे और उसी अच्छा, समय आप पता ले चल रहे थे ऑडिशन? हाँ आप हाँ दूसरों हाँ का ऑडिशन ले रहे हम्म, थे? हम्म, हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे सब लोग हमारा टीम पूरा। हाँ हाँ। और वो झारखंड दृष्टि के टीम से ही वो मूवी बनना था, लेकिन वो एक मूवी नहीं बना सके। इसका मुझे बहुत मतलब अफसोस है। क्यों? नहीं बना सके और नहीं बजट लगा सके, क्योंकि थोड़ा बजट का मूवी क्या था। बजट था उसमें? जो भी था नहीं लगाया वो, 10,000 12,000 का भी जो था। बस इतना ही बजट था? नहीं मतलब एक लोगों को देना अच्छा था, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ एक कुछ एक लोग एक कलाकार को देना। कलाकार को नहीं, जो हाँ। मेन जैसे कैमरामैन हो गए, हाँ हाँ हाँ। जैसे लड़की हो मुश्किल से गए। 8-10 लोग होंगे। 8-10 लोग नहीं, 4-5 लोग। 4-5 लोग में ही नहीं हाँ, लगाए? तो नहीं लगाया, तो हाँ। मुझे अफसोस है यार। 2025 की बात है? नहीं, ये बात है अच्छा, लमसम हॉस्पिटल झारखंड दृष्टि में नहीं अपलोड हुआ है? नहीं मेरे चैनल पे। अच्छा। तो बताते हैं आपको कि पापा के एक्सीडेंट जब हुआ। तो होता क्या है, वही करीब कुछ दिन पहले का ही, उससे उसके बाद मैं वही मूवी बनाया हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। अच्छा, तो मतलब घटना के 24 का बात बाद। होगा। तो मैं रांची गया और होता क्या है, मेरे घर में 4 व्हीलर नहीं, और रात मैंने पिताजी का बैंडेज यहाँ पैर पूरा हाथ, उसमें हमारे एक मित्र हैं हमारे निशांत मिश्रा, जो उन्होंने बहुत मदद करी। कहाँ आप ही गाँव के? नहीं वो भनातपुर के हैं। अच्छा, वहाँ- केतार भनातपुर केतार के हैं। अच्छा अच्छा। छोटे शर्मा, वो भी आर्टिस्ट हैं, हॉस्पिटल में मेरे साथ हर मूवी में रोल भी किए हैं बेचारे। तो पापा का रांची ले जाना था और पिकअप में बैठा कर मैंने ले गया था, मतलब सुला के वो चीज़ें रात में स्टेशन मोहम्मदगंज। दयनीय स्थिति उस टाइम भी था। पिकअप में गांव के लोगों ने सपोर्ट किया? नहीं, पिकअप घर का था, चाचा का, चाचा का जो चाचा के जो छोटे वाले हाँ हाथ थे, हाँ, तो उनका उनका पिकअप पिकअप तो उन्हीं में बैठा के ले गया था। रांची गया तो वहाँ पे हम सोच रहे थे कि कोई जगह ठीक हो मोहम्मदगंज जाए। स्टेशन पे, मतलब इधर हाँ। आने के लिए उधर के। हाँ, तो रांची गया, हॉस्पिटल में गया, एंट्री हुआ, थोड़ा सा इलाज चलने लगा। तो मुझे वहाँ अब हॉस्पिटल में देखना, हमारा माइंड रिसर्च वाला सर्च करने वाला, अब वहाँ पे भी हम पूरा तो देखना, हालांकि माइंड डिप्रेशन में रहता था, और वहाँ के हर चीज़ सिचुएशन देखे कि क्या होता है, कैसे होता है, कितना लोग कष्ट से गुजरते हैं, जिनका कहाँ पे? hospital- रांची में कौन सा हॉस्पिटल में थे? देव कमल में थे हम। देव कमल हॉस्पिटल वो बर्न वाला है। तो कैसे गुजरते हैं, जैसे कि जिनका कोई नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चीज़ कैसे गुजरती है, वो जहन में चल रहा था। मैं लिखने वाला था बाप का इलाज, ठीक है, बाप का इलाज। वहाँ पे भी एक नर्स मुझे मिलती है, ठीक है, और वो बहुत हेल्प करती है मेरी। हाँ, वो बहुत हेल्प करती है, और वो भी अब पता नहीं जो भी चीज़ है, या मेरी मासूमियत से, या मेरा उदासीन से, या जो भी जैसे भी, और मेरे पता नहीं जो भी चीज़ है, कहीं ना कहीं कोई मतलब मिल जाता है। वहाँ से उतने दिन के बाद पापा ठीक होते हैं, तो किसी तरीक़ा से ठीक से हम लोग फिर रिकवर होते हैं, और रिकवर होने के बाद वो माइंड में चलने लगता है कि मैंने लिखूँ बाप का इलाज। अच्छा, उधर पापा रिकवर हो गए, अब इधर आपके दिमाग में चल रहा है कि इस पे भी एक स्टोरी निकाल दिया जाए। हाँ, कि बाप का इलाज, हमको बाप का जो मतलब इलाज जो लिखने वाला था, वही हॉस्पिटल है, वो टाइटल मैंने हॉस्पिटल वही रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ, स्टोरी ये वही है। हाँ हाँ, story बनारस है। से के हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं, नहीं, सिर्फ वहाँ पे कोई बैठ के मतलब लिखे लिखे हैं, हैं। लेकिन ये ओरिजिनल हॉस्पिटल ये है, इसका हाँ, कहानी। इसका कहानी, इसका भी कहानी है, तो पापा की कहानी नहीं है। हाँ, हाँ। मतलब आम जनों की कहानी है। अच्छा, आम हम जनों पापा की की कहानी नहीं लिखे, हम लिखे कि समस्या आम लोगों के साथ होता कैसे है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। हाँ। हॉस्पिटल आप जाइएगा, एक डर, समस्या पैसा का, डॉक्टर का डर, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, रहने का ये व्यवस्था। कहीं हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में शूट किए हैं ये चीज़? हाँ, हाँ, कौन सा नगर में। नगर अनुमंडल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर? नहीं नहीं, ये ट्रॉमा सेंटर। गुलाब हॉस्पिटल। अच्छा, गुलाब हॉस्पिटल में शूट किए हैं। हाँ हाँ, वो संतोष जी हैं, बहुत सपोर्ट किए बेचारे वो। तो वहाँ शूट किया, और मूवी अब देखिए हॉस्पिटल बना। हॉस्पिटल से भी मुझे उम्मीद नहीं था कि हॉस्पिटल इतना चलेगा, या जो भी चर्चा में आएगा। हॉस्पिटल तो अभी हाँ, अभी हाल फिलहाल का 2025 का आपका मूवी है, हाँ। बहुत सारे लोगों ने प्रमोट भी किया है, हाँ, सपोर्ट भी हाँ, किया है। हम थोड़ा आपसे लगता है दूर रह गए। सर मेन बात है कि उसके लिए मैं जाना नहीं, मेरा कोई बात बदकिस्मती नहीं, है, ये मेरा बदकिस्मती कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसे बदकिस्मती नहीं है, हम भी तो आपको नहीं पहचान पाए थे उस समय कि उससे पहले तो हम जान भी नहीं रहे थे, लेकिन जब हॉस्पिटल रिलीज हुआ तभी आपका नाम खूब चर्चा में आया, हाँ, तो चर्चा हम में। लोगों ने सर्च किया कि हाँ क्या है कैसे है। फिर अभी आपका नाम जब लॉकडाउन मूवी जब सेलेक्ट हुआ है तो काफी ज्यादा सर्च में, तो हमने सोचा कि अब तो बुलाना है विजय इनको, अब तो एकदम बुला के रहना है, बात करके रहना है। तो बस यही चीज़ चला। बाकी देखिए मेरा जीवन जो है आर्थिक स्थिति मतलब से तंग हो गए, लेकिन मेरा घर वाले कभी भी इस चीज़ के लिए डिप्रेस नहीं किए। विशेष मेरा छोटा भाई अजय, वो कभी डिप्रेस नहीं किया, कहा चलो अच्छा चलिए भैया, ऐसे जगहों पे नाम लेके बहुत सुकून मिलता है। हाँ, अजय और मम्मी पापा, माँ मेरी, चलो अच्छा, माँ में बहुत लोग तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि एक आर्टिस्ट थी जो मेरे साथ ही काम करती थी, तो बहुत लोग विरामना भी उड़ाने लगे ऐसे कि अब ये शादी अभी कर लेगा इसी से। गाँव की है जो? हाँ, नहीं बाहर के थे, और अभी देखिए रौनक तिवारी भी अभी काम की, तो अब तो सब नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत अब बड़े बड़े लोग अप्रोच करते हैं काम करने के लिए? नहीं। हाँ हाँ, कहाँ कहाँ से लोग अप्रोच करते हैं? रांची से, अभी तो बॉम्बे गया था, अब बॉम्बे की कहानी बता रहा हूँ। अब बहुत इंटरेस्टिंग। बॉम्बे कब गए थे? हम बता रहे हैं आपको हाँ। बॉम्बे कैसे गए। जीवन में
ट्रेन एसी ट्रेन का सफ़र पहला बार किया मैं बॉम्बे जाने क्रम में। बॉम्बे जाने क्रम में। बॉम्बे जाने कौन से साल में? 2024। हम साल इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि आपका बहुत ज्यादा बैक स्टोरी नहीं है। नहीं, हाल फिलहाल का ये स्टोरी है। हाँ। और तो इस एज में, इस उम्र में बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे और आप स्ट्रगल कर कर रहे रहे थे, थे। इसलिए हम बता रहे हैं आपको हाँ। कि थोड़ा सा देखिए कितनो है ना मम्मी पापा, तो थोड़ा सा तो दिक्कत नरम आती दिल है। तो है। हाँ, कि नहीं होता है कि अरे यार तुम कब तक करोगे, कब तक तुम्हारा पैसा आएगा। अच्छा, हम उस पर भी आएंगे कि अर्निंग कब से आया, तो फिर बॉम्बे जा रहे थे ऐसी ट्रेन में तो। हम बता रहे हैं, मेरा घर में बाथरूम बन रहा था। घर पहले बना, बाथरूम लास्ट में बना। कहाँ, गाँव में ही? गाँव पे ही। हाँ। तो ये कब बनना शुरू हुआ? वही 24 के बाद बता रहा हूँ। मतलब 24 में 24 मार्निंग आने लगा था? नहीं नहीं नहीं, हाँ। 24 पापा ही में- बनवा रहे थे? हाँ, पापा ही बनवा रहे। मैं शो करता था, मैजिक शो, तो उससे कुछ आते थे, बाकी अच्छा, दुकान से अच्छा, पेट चल रहा था। और शो से मतलब शो से ही। हाँ, वो पहले वाला चैनल था ना, तो जैसे ग्रो किया तैसे वो डिलीट हो गया। तो पापा के इलाज समय ही डिलीट हुआ था चैनल। किसी आपका एक और चैनल था? हाँ, 47,000 सब्सक्राइबर था उस पे, जिस पे ट्रिपल स्ट्राइक देकर किसी ने डिलीट कराया। वो उसमें किसी का तो आप कुछ यूज करते नहीं थे? कुछ नहीं यूज करते थे, लेकिन शायद कुछ, हाँ, वो मूवी एक आया था, क्लिप बहुत वायरल हो रहा था, याद नहीं मुझे, सनी देओल का था। हाँ। तो वो मैंने बोला कि अरे डाल दो भाई, वही उन्होंने लोग नहीं डायलॉग? डलवाए। या जो भी क्लिप था मुझे याद नहीं। अच्छा, अच्छा। पापा के डिप्रेशन था में ही, तो बहुत दिन से डिस्टर्ब थे। हाँ। तो उन लोग ही डलवाए थे हमसे, अरे डाल दो ये तीनों। और तीनों डाला, तीनों को वही लोग स्ट्राइक मारे थे और डिलीट कर दिए मेरा आपके चैनल। दोस्त? हाँ, वो अपने लोग थे। चैनल- उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्हीं के बदौलत फिर से मैं खड़ा हुआ और उससे बेहतरीन तरीके से खड़ा हूँ। दोस्त ही डलवाते हैं वीडियो हाँ। आपके मूवी जो आप क्लिप, बनाते हैं उसमें हाँ। क्लिप डलवाते हैं। और वही लोग डाल दो, वायरल चल रहा है, तुम तो बहुत दिन से मतलब वीडियो डाले नहीं। और वही लोग भाई। 3 स्ट्राइक डाल देते हैं। हाँ, तीनों स्ट्राइक में मेरा चैनल खत्म हो जाता है। और मैं बहुत दिन के बाद देखते हैं, बहुत दिन के बाद मतलब पापा के जब इलाज करा के आ जाते हैं तब देखते हैं मेरा चैनल है ही नहीं है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था जब चैनल खत्म हो मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्त आपका चैनल छीन सकते हैं, हम्म। आपका टैलेंट नहीं। टैलेंट नहीं, सही बात है। ये आप और हमारा ऑडियंस का प्यार नहीं। ये कटु सत्य है कि आप किसी का कोई सामान छीन सकते हैं, उसके अंदर का बुद्धि विवेक टैलेंट नहीं। तो हुआ क्या कि वो चीज़ हो गया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि हम किस बात पे मुंबई के। हाँ, तो होता क्या था कि बाथरूम में जब खाना आ रहा था, जैसे भी खान के चला गया, तो मिट्टी जो होता है निकालने के लिए जो टैंकर बनता है, तो उसमें हम लोग खुद से कर रहे थे। हाँ, खुद से। मैं 24 में? हाँ, खुद से मैं, मेरा छोटा भाई। तो बाथरूम आप ही लोग खाते मतलब? हाँ, साफ कर रहे थे कि वो उसको खार के और उसमें फिर सीमेंट पूरा मतलब आप ही लोग खोद रहे थे बाथरूम? वो खोदा गया था जेसीबी से। हाँ, हाँ। पापा खुदवा दिए थे। सिर्फ नॉर्मल खुदवा हाँ, दिए? जो मिट्टी साफ करने वाला होता है ना, वो हाँ। चीज़ कर रहे थे। और मतलब थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। और हमारे और अपने लोग भी थे, लेबर लोग, जो कि कर रहे थे, तो खान रहे थे। और उसी टाइम करीब 12 बजे दिन था, और मैं थक के और बैठका में जाके और बेड पे लेटा हुआ था ऐसे। और उसी टाइम एक ऑडिशन का आता है, ठीक है। और मेरे ऑडिशन का मतलब मेरे पास लिंक आता है। अच्छा, लिंक किसी ने भेजा था मुझे, और वो मैंने देखा तो उसका रिजल्ट आने वाला था 20 तारीख को। मतलब 20 तारीख, मंथ हमको याद नहीं है, लेकिन गर्मी का दिन था, इतना पता है। अप्रैल में शायद, अप्रैल या मार्च था, मार्च या अप्रैल ऐसे ही कुछ होगा। तो होता क्या है कि लिंक मैंने आता है फॉर्म भरने के लिए, और मैं भर देता हूँ। अच्छा, ठीक है, भर देता हूँ। तो उस पर मैं, क्योंकि पता है क्यों भरता हूँ उस टाइम, उस दिन मैं मम्मी से भी डांट खाया था, पापा से भी डांट खाया था, क्योंकि हमसे काम भी बनता नहीं है। और मेरा भाई थोड़ा सा गाँव में रहा है, तो उससे काम हो जाता है, उससे हो जाता है। देखने में थोड़ा दुबले पतले तो हमसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगे रहते डर की वजह से कि चल भाई नहीं तो पापा डांटेंगे। हाँ, माटी उठाना है, कोरना है, जो भी चीज़ है। तो मतलब अभी यार कि मेरा ज़िंदगी चला क्या, ना इधर का है ना उधर का, ऐसा चल रहा था। होता क्या कि रिजल्ट आने वाला था 20 तारीख। 20 तारीख पूरा खुश थे हम ऑडिशन का। हाँ, कि आ जाएगा, तो आ जाएगा। ऑनलाइन ही ऑडिशन दिए थे, प्रोफाइल भेजे। अच्छा 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 अच्छा। मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। 20 तारीख को रिजल्ट मेरा मतलब नहीं कॉलिंग आता है। नहीं आता है। हाँ। 24 तारीख को फिर से वही मीटिंग मैं उठाता हूँ, लास्ट हो गया था, ठीक है, 2-3 दिन काम भी बंद हो गया था। तो 24 तारीख था, मैं भूल गया था सब चीज़। 24 तारीख को भी डांट खाया था, उस दिन रोया भी था। हाँ, घर का ही कोई सिचुएशन पे। हाँ, बता रहा हूँ किसी से। मेरा रूम में पिताजी वो बनाना चाहते थे, रूम भगवान जी के रखने के लिए। अच्छा। मैं बोला था कि इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, तो मेरा स्टूडियो है, इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है कि बस भगवान जी को सिस्टम ऊपर खत्म बना हो गया था? नहीं सिस्टम। हाँ, थोड़ा बहुत अर्निंग हो रहा था सिस्टम, उसमें हाँ, यूट्यूब से? सिस्टम, वो एक चैनल ब्लॉग वाला से 1-2 पेमेंट निकला था। ब्लॉग वाले में क्या डालते थे? ब्लॉग बस कि हाँ भैया देखो यहाँ शूट हो रहा है, ऐसे यही सब। अच्छा, यही सब थोड़ा बहुत पेमेंट? थोड़ा बहुत कम। तो फिर हुआ क्या कि उस दिन आप डांट खा गए पापा से बहुत ज़्यादा, और काफ़ी मतलब उस टाइप से, क्योंकि मतलब देखिए क्या होता है कि पैसा जब नहीं अर्निंग करता है, लेकिन हाँ, पापा के गाली पब्लिक की ताली में बदली। ठीक है, वहाँ पापा की गाली और बाहर पब्लिक की ताली। सच्चाई है इसमें, कहीं ना कहीं माँ बाप का वो रहता ही है। तो उनका बात को मैं कभी बुरा भी नहीं माना। और मेरा छोटा भाई आ जाए, वो भी कुछ बोल देता था, तो मुझे तो थोड़ा सा लगता था कि यार मैं आज नहीं कमा रहा हूँ। अच्छा, इस कमाई पे बात उठने लगा था? हाँ, थोड़ा सा उठने लगा था वो चीज़। और उसी दिन 1 बजे तक मैं खाना नहीं खाया था। 24 को दोपहर के 1 बजे दोपहर के 1 बजे तक। मम्मी बोली कि मतलब मुँह धोले, भोजपुरी मेरी माँ बोलती है कि अभी तक मुँह नहीं के धोले, कब धोबे तू? शुरुआत ये करके तो हम दतुन लेके जाते हैं उधर खेत तरफ। ठीक है, ऐसे मेरा कॉल आता है मुंबई से? बॉम्बे से। अच्छा। एक लड़की का कॉल आता है कि हेलो विजय हिंद, मिस्टर विजय हिंद बीएस में। तो मैं मुंबई से बोल रही हूँ कि आपका ऑडिशन सक्सेसफुल सिलेक्शन हुआ था। 20 तारीख का ही रिजल्ट आया था, बट उस दिन हमें कॉल इसलिए कि हम लोग टूर पे निकल चुके थे। ठीक है, किस्मत का ताला खुल गया। तो वहाँ से खुला। फिर उसके बाद
जो प्रोड्यूसर थे उनका खुद का कॉल आता है। अच्छा ठीक है, खुद का जो मेन प्रोड्यूसर थे। हाँ एक फिल्म बन रही थी उसके लिए ऑडिशन हो रहा था एक्टर्स का। हाँ, उन्होंने वो कंपनी था अच्छा फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी का हेड का फोन हाँ आता हेड का फोन आया है। कि अच्छा जा तो हम बोले कि अच्छा चलो। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे मुंबई में आर्टिस्ट कार्ड बनते हैं उसके लिए पैसा लगता है। तो हम सोचे ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, पैसा के लिए मांग रहा है, 2000 रुपये मांग रहा है तो फ्रॉड है। हम डर गए, पैसा तो नहीं, हम तो नहीं, हम सिचुएशन हमारा बताइए कि नहीं मैं नहीं दे सकूंगा। तो उन्होंने बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम आओ, मैं तुम्हारा कार्ड बनवा दूंगा और टिकट भी करा दूंगा। अच्छा तब लगा कि ओरिजिनल है। तब ये लगा कि ओरिजिनल है। क्या जब बोला टिकट बनवा देंगे। हाँ तब मुझे लगा कि चलो अच्छा कोई नहीं। फिर बात होने लगा मेरे बारे में, जैसे आप इंटरव्यू पॉडकास्ट पे ले रहे हैं ना, उन्होंने मेरा फोन पे इंटरव्यू लिया, क्या किया कैसे तुम्हारा प्रोफाइल का, मेरा पूरा प्रोफाइल मतलब हम समझे पूरा फोटो, हमको प्रोफाइल का जानकारी नहीं था, मुंबई तो हम कभी गए नहीं थे। अब बताते हैं कि प्रोफाइल फोटो भेजी तो उसमें अनेक प्रकार का मैजिक का, कोई एक्टिंग का, कोई गाने का, ऐसे साला सोचा कि उसको मजबूरी में देखना पड़ गया। मतलब कोई डायरेक्टर रहता है भैया या जो भी चीज उसको हटा देता है, साला पागल है भगा भाई से, लेकिन उनको मजबूरी में देखना पड़ गया कि कौन बंदा है भाई, इतना छोटा उम्र बच्चा जैसा दिखा, इतना पूरा एक से एक में कितना काम कर लिया ये। 100-200 फोटो भेजे थे उनको हम। हाँ और यार कितना मैजिक है, कभी इस भेज कभी उस भेज, कभी ये चीज, कभी अवार्ड लेते हुए ऐसे ऐसे। तो पापा मैं टिकट करा, मतलब उससे पहले आपको अवार्ड मिल चुका था। हाँ कुछ मिले थे। हाँ हाँ तो ये 24 की बात है ना, ज्यादा अवार्ड तो अभी मिला है ना। हाँ ज्यादा अभी मिला। फिर उसमें और उस टाइम पैसा भी कम मिलते थे ना, मुझे जादू भी करने जाते थे, पैसा कम मिलते थे। मैं जाता हूँ ट्रेन टिकट करा लेता हूँ, उस दिन बिहार में चुनाव होता है, स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाती है। एक झोला लेता हूँ सूद प्लस का, ठीक है सूद प्लस गुड का, मेरा दुकान है तो मेरे भाई से झोला लेता, बैग भी नहीं झोला, झोला में एक चादर, 2 कपड़ा, ठीक है, चप्पल, हवाई चप्पल और लोअर और शर्ट पहना, साथ में कोई नहीं। हाँ साथ में कोई नहीं। यहाँ से गया बिहार, पार हुआ, डिहरी से ट्रेन था। अब बिहार में उस दिन चुनाव था, बस गाड़ी सब बंद थे, ठीक है। एक दोस्त थे मेरे अनूप जी, और बिहार में उन्होंने सपोर्ट करी मुझे, गए वहाँ पे खाना बनाए, खाना खिलाया डिहरी में। नहीं बिहार जैसे पार हुए। अच्छा ये उन्होंने मुझे लेने भी आ गए, झोला टांग कर वही ले गए, थोड़ा थोड़ा था सूद प्लस का झोला ऐसे, और लेके गए वहाँ गए तो वो ले गए, खाना खिलाए। फिर खाना खिलाकर मुझे गाड़ी के लिए अब सोचना पड़ गया। मैं कई लोगों को फ़ोन किया, गाड़ी अब डिहरी तो जाना, ट्रेन तो है, और हम टिकट वाला ट्रेन पे, मतलब वो होता है ना ऑनलाइन टिकट, तभी फर्स्ट टाइम बैठे थे। तो हम क्या किए थे कि टिकट वाला जो टिकट था उसको मैं प्रिंट करा लिया था, बड़का एकदम 2 कॉपी, ठीक है। पूरा देहाती वाला जानकारी नहीं था भाई, टीटी खोजेगा तो क्या करेंगे हम, तो प्रिंट करा लिया था। हम गए, अब बताते हैं कि यहाँ से तो मुझे मामा एक हैं, मामा घर मेरा वहीं है, मामा जी मुझे छोड़े नौहट्टा तक, नौहट्टा से बस मिला, अब बस से फिर मैं गया डिहरी गया। तो डिहरी ट्रेन मतलब बहुत डरे हुए थे, ठीक है, और गाइड हमको कर रहे थे छोटे अंकल फ़ोन से, और एक सत्यनारायण विभूति जी, ठीक है, कि इधर बोगी रहता है, ऐसे रहता है, S3 लिखल होगा ऐसे, है एक्सेप्ट नंबर आपका सीट ऐसे होगा, ये चीज़ मैंने उसमें था। तो कभी से पहले गए ही नहीं, कभी गए नहीं थे, ट्रेन में ही नहीं गए थे, ट्रेन गए थे लेकिन जनरल में धक्का मुक्की भूसा वाला में। अच्छा ठीक है, तो AC वाला में था टिकट, 2 कॉपी करा के बड़का एकदम रख लिए, उसमें हम गिलास विलास भी रखे थे छोला में, हिंग के तेल, क्योंकि मेरा सर और दर्द देने लगता था ज़्यादा गर्मी से, तो हम रख लिए थे साबुन उबुन ये सब चीज़ें। तो वहाँ हमको देखा हुलिया ऐसे, हमको जो रेलवे पुलिस होते हैं वो लेफ्ट राइट कर, भाई लड़का, हम परेशान थे कि भाई कब आएगा खाने, ये सब चोर बदाम बहुत सुनते थे ना, डिहरी का ऐसे हो जाता वैसे हो जाता। तो बोला कि कहाँ जा रहे हो, पूरा मेरा झोला चेक किया, हमारा पसीना छूटने लगा, पुलिस से हमको डर, ठीक है, कि यार मतलब कुछ बोलना, यहाँ मेरा कोई है नहीं। फिर उनको बताया कि मैं एक्टिंग, अच्छा बम्बे जा रहा हूँ, उन्होंने शाबाशी दिया, बेटा बाबा। उनको चैनल के बारे में बताया नहीं, चैनल के बारे में नहीं, चैनल के बारे में उस टाइम चैनल ऑडिशन के बारे में बताया, ऑडिशन देने जा रहा है, फोन आया है। हाँ फोन आया है बम्बे से, अरे भाई ऐसे हुडिया मेरा चप्पल लुआर टी शर्ट झोला सूट प्लस वाला, सूट प्लस दिख रहा है पूरा छापा एकदम गुटका वाला, वो चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ था। फिर यहाँ से गए, तो हम बता रहे एक चीज़ बहुत एकदम अट्रैक्टिव चीज़, हमारे गांव में एक 2 घटना घटी थी उसी टाइम। एक हमारे मित्र थे उनका वो, और एक कदमन में घटना घटी, दोनों का डेड बॉडी बाहर जा रहा था, हवाई जहाज से फिर ट्रेन से, ठीक है, मतलब आया था, घटना घटी थी बाहर, एक जवान लोग एक्सपायर किए थे। तो मतलब वो चीज़ माइंड में चल रहा था कि हम सोचते थे कि अरे साला बाहर से जाके ट्रेन में लाश कैसे आएगी, या हवाई जहाज में लाश कैसे, उसका स्पेशल रहता होगा, ठीक है, और वो चीज़ मेरे माइंड में चल रहा था। हम गए तो सुबह एकदम ट्रेन था, सुबह, ठीक है, हम जैसे ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन आ गया, ट्रेन जब आई तो पुलिस रात भर स्टेशन पे भी था, नहीं रात नहीं, वो भोर हो गया था, मैंने भोर तक भोर हुआ, फिर तुरंत ट्रेन आ गई, अंधेरा ही था तो ट्रेन आई। तो हमको पुलिस जो था वो बोला कि अरे टीटी था, टिकट लिए हो, हम बोले हाँ सर देखिए यहाँ, ये हमारा बताइए कहाँ नंबर, कॉपी एकदम पूरा, ठीक है ऐसे देखिए सर। अरे साला भाउचर, वर्ड भाउचर हम वही उन्हीं से सुने थे, और वो भाउचर मैंने इस्तेमाल किया है हॉस्पिटल में। वो गार्ड बोलता है मुझे, मेरा छोटा भाई गार्ड का रोल, भाउचर, वो बोला कि अरे साला भाउचर, अरे निकलवा लिया, अरे निकल जाओ S3 में जाओ। हम घुस स्लीपर वाले में, एसी वाले में, एसी में अच्छा S3 नहीं, वो मतलब डिलीवरी करके कुछ हुआ, हाँ जो भी चीज़ था। तो हम घुसे, क्या है कि हम दिखिए नहीं रहा है कुछ, हम बहुत खूब पढ़ रहे हैं, बड़का लिखा होगा भाई, बड़ा एकदम कहीं दिखा नहीं हमको। हम घुस गए, ट्रेन नहीं छोड़ना है, इतना हमको पता है कि ट्रेन नहीं छोड़ना है, बैठ गए। तो हम एसी वाला में नहीं घुसे, हम देर पहुंच गए, क्या किया ना कि बोगी बदल गया, जैसे आने वाला था आगे वो हो गया पीछे, ऐसे मैंने हुआ, मैंने पीछे आने वाला था तो हम पीछे थे, अब हो गया वो आगे, अब दौड़ते जा रहे हैं, आगे दौड़ते जा रहे हैं, तब तक से ट्रेन
वो खुलने लगी, तो हम काफी जहाँ थे वहीं चढ़ गए। फिर अगला स्टेशन गए, फिर आगे दौड़े, फिर अगला स्टेशन गए, फिर आगे दौड़े। तो फिर वो उन्हीं लोगों ने बताया कि आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अंदर ही अंदर नहीं बताया कोई? नहीं कोई नहीं बताया, हाँ। वैसे वो टीटी बताया हमको। अच्छा, अरे अंदर बता, तो उसमें गए, एसी वाला में फिर पहुंचे। हाँ। मतलब एसी वाला फर्स्ट में नहीं घुसे हम, हाँ। तो एसी वाला में घुसे तो देखिए सब लोग सोया हुआ है, मतलब देखिए खाली डेड बॉडी है, ठीक है, सिर्फ खाली वो वाइट चादर। अब चला कोई नहीं बोल रहा है, ब्लू कलर का लाइट सिर्फ जल रहा है, हाँ। व्हाइट एकदम हाँ। चादर। हाँ। अब हम बोल रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कभी कैसे पार करेंगे भगवान, जल्दी स्टेशन, अगला स्टेशन उतर जाते कैसे, हाँ। अगला स्टेशन फिर जनरल वाला में चल जाएंगे, छोड़िए एसी फेसी हटाइए साला, टिकट है ना मेरे पास। हाँ। आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए, तो उसमें एक आदमी देखा मुझे टैबलेट लेकर, हाँ। टीटी। हमने साला जिंदा है ऐसे, ठीक है। अब सब लोग चादर ओढ़ कैसे परल है, ठीक है, हम देख नहीं रहे हैं एकदम, डर लग रहा है, लग रहा है कि वही डेड बॉडी आ रहा है। हाँ। और आगे गए तो उसमें देखे कि एक बूढ़ा आदमी हाथ रहे थे ऐसे बैठ के, आधा चादर ओढ़े हुए थे। फिर आएगा तो एक लेडीज थी, तो आधा चादर ओढ़े हुए थे इन लोग, मैंने सुबह का टाइम था तो लोग हाँ, धीरे धीरे थोड़ा सा उठ रहे थे। हम ओ साला ये मिला, मतलब ऐसा ड्रेस ही है ट्रेन का, मतलब चादर उधर का। अच्छा। तो हम लेके खड़ा थे पर्ची, और मतलब खड़ा थे ट्रेन से धर के, और सब लोग सोया हुआ है वो में, ठीक ना। तो हम नहीं बैठे, हम कुछ नहीं जगा रहे हैं, हमको नहीं, हमको पता ही नहीं था कि हमारा सीट है, हमको हमारा हक है। हम डर से मतलब अरे भाई कोई बैठ जाओगे, कहाँ उठा भाई उसको, हम जनरल में हम सब दिन सफर के कोई बैठ गया मतलब उसका सीट हो गया। टीटी आया उधर से, कहाँ है, हम बोले सर पूरा पोथा निकाल के ऊपर देखता है हमको कि फर्स्ट टाइम आया हो क्या बेटा, हम बोले हाँ 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 अंकल। तो अरे तुम्हारा सीट है, ए भाई साहब बोले तुम्हारा सीट क्या, तो ऊपर, तो जाओ ऊपर, बस सोने दो इसको। तो वो हमको जगह दिलाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बगल वाला में भी जो ट्रेन हमारा सीट खाली था, वो अगला स्टेशन वो भी आता है, एक आती है मतलब लेडीज थी। तो बोली कि हमको चादर नहीं मिला, ठीक है। तो वो आई, तो उसको आया, तो वो बोला कि उनको स्टाफ जो होता है उसको बोला कि प्लीज गिव मी वन पिलो। तो पिलो मतलब हम समझेंगे कि साला हमको समझ में आया, पिलो मतलब तकिया को कहते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं पता था वो चीज़ का, इंग्लिश, हालांकि तकिया इंग्लिश हमको पता ही नहीं था, लेकिन प्लीज गिव मी ये चीज़ हमको कि वो कुछ मांगी, तो उसको लाके चादर तकिया वगैरह दिया। तो उसको हम भी बोले कि भाई प्लीज गिव मी, हमको भी पिलो, ठीक है। तो बोले कि अरे यार वो हालांकि समझ नहीं पाया, उसको समझ से वो पिलो ही मांग रहा है, लेकिन वो समझ गई, वो हंसने लगी। तो हमारा हुलिया भी वैसा ही था, सूद प्लस वो जो चप्पल का। तो हमको फिर वो गूगल पर हम तुरंत सर्च किया, तकिया का इंग्लिश, वो इंग्लिश तो पिलो होता है, पिलो। तो उसे लगे यार, फिर वो सोए, वहाँ से गए बॉम्बे, बता रहे बॉम्बे की स्टोरी। बॉम्बे उतरे तो वहाँ पे होता है लोकल ट्रेन, स्टेशन से गए लोकल ट्रेन, हमको उसमें एक आर्टिस्ट मिला, लोकल ट्रेन पर हमको छोड़ दिया। आर्टिस्ट वो अपना टिकट भी कराते बॉम्बे, एक ही चीज़ खासियत है, यहाँ को सपोर्टिव बहुत है बॉम्बे में। तो वो कहा हमसे कि हम बोले कि आपको कोई रिसीव करना था? नहीं कोई नहीं, वहाँ नहीं, लोकल ट्रेन, उसके बाद भी वहाँ जाना था दूसरी जगह, 3 ट्रेन बदल के, लोकल ट्रेन 3 ट्रेन को बदलना था, वो गाइड कर रहे थे हमको वहाँ फोन से? फोन से। तो वहाँ उतरे हम, तो वहाँ महाराष्ट्र पुलिस थी रेलवे स्टेशन पे। तो बोले कि उतरे, हम बोले कि सर हमको यहाँ जाना है। ये कौन है, ये भैया है क्या, चल उधर जा। तुम लोग भैया का सारा सिस्टम खत्म नहीं होता है बे। साला भैया, हम सर भैया तो आप हैं, ठीक है, हम भैया नहीं जानते, भैया बिहारी को कहता है वहाँ, भैया मतलब बिहारी, मतलब गंदा नेचर से देखता है सब मुंबई में। हाँ, भैया मतलब पूरा ये साला चोर चिल्लर है। ये भैया है, तो बोले भैया है क्या, भैया मतलब भैया भी हम लोग बोलते हैं। हम बोले कि अरे भैया तो आप हैं, बड़ा तो आप हैं, ठीक है। ये देगा एक चल उधर निकल, हम डर गए, पूरा मोच काला वाला था। हम बोले फिर पुलिस से पूछते ही नहीं हम, फिर बोले किसी से एक और महाराष्ट्र वाला भाई मतलब था, हम बोले कि भैया ये ट्रेन वहाँ जाएगी, ए भैया तुम लोग का सिस्टम ही नहीं खत्म होता है बे, ये ट्रेन हो जाएगी, ये हो जाएगी, उस पर बैठ जाकर। तो हम बैठे सारा कहीं जाते हैं, हम बोला कुछ हमको भैया कैसे लोग कह रहा है, अब भैया हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बिहारी को कह रहा है, हमारा भाषा से वो भैया कह रहा है। तो हम बोले एक हम बता रहे हैं, एक बोगी होता है जिसमें लोकल ट्रेन में, जिसमें सिर्फ लड़की लोग लेडीज लोग सफर करती है, हम उसी में खाली देखे, ठीक है, हम सब खाली देख रहे हैं, उसमें हम चढ़ गए। कहा कि ए भैया साला मारेगा पुलिस, चला चटा निकल चला इधर से, ठीक है। तब ट्रेन खुल गई, 1 मिनट रुकती है और सब लड़की लोग हमको देख रही है, पूरा लड़की लोग पूरा बैठी है उसमें, सब हमको देख रहे हैं, साला भैया है, ये भैया है, ठीक है, ये भैया है, ठीक है, बिहारी को ऐसे ही बोलता है सब। तो वहाँ गए तो फिर वहाँ गए रिसीव करने। तो ट्रेन में इतना भीड़ था लोकल ट्रेन में कि हमारा चप्पल जो था टूट चुका था, वो ठीक है, चप्पल वाला मतलब वो धंगा कुछ आगे, मतलब इतना भीड़ था ना। लोकल ट्रेन ऐसे होता है कि एक आलू की तरह बोरा की तरह से लगाते हैं और ट्रक से आलू खोल के नहीं गिरता, वैसे आदमी आते हैं, पुलिस साला इसमें तो गिर जाएगा, मरिए जाएगा इसमें। हमको बोले थे, वो गाइड करते थे कि ट्रेन के सामने तुमको चलना नहीं है, सिर्फ खड़ा रहना है, ऑटोमेटिक तुमको पब्लिक धक्का देगा, तुम चढ़ जाओगे, चलोगे हाँ चलोगे तुमको दिक्कत होगा, तुम्हारा पैर फंस जाएगा, ठीक है, चलना नहीं है, गेट खुलेगा, खड़ा हो जाना है, गेट खुलता हम खड़ा होगा। सही में हमको धक्का दिया, सब भरा मैंने, बस चढ़ गए लोकल ट्रेन में। हाँ, तो कहीं कहीं गेट बिना गेट वाला भी जाता है ना, बिना गेट वाला बोले, बिना गेट वाला भी तो ट्रेन रहता है ना लोकल में, ऐसे ही धक्का देता तो हो जाता था। हाँ, लगता था प्लेटफॉर्म भीड़ इतना लगता था ना। हाँ। इसमें तो पूरा अभ्यास पहले हम किए कि इसमें कैसे करना है, ठीक है, एकदम वो चीज़। तो हमारा चप्पल टूट गया, अब हम क्या किए, अभी 2 स्टेशन और जाना था, चप्पल हम हाथ में उठाए, ठीक, एक हाथ में चप्पल हो गया, एक हाथ में सूत वाला झोला, अब चल दिए, ठीक है। अब बाकी ब्लूटूथ ऐसे झोला फिर कांख में लगा रहे हैं ऐसे, हाँ सर बोलिए सर, अब वीडियो कॉल दिखा रहे, कहाँ गया यार, इधर घुसना है, इधर मोबाइल रखे थे, हाँ एंड्रॉइड फोन था, यही मोबाइल था, 24 की ही बात है ये।
तो वहाँ पे गए फिर वहाँ रिसीव करने आए, वहाँ पे मैंने जगह पे हम पहुँच गए। तो जब वो लोग सोच रहे एकदम पूरा हाइप, क्योंकि प्रोफाइल देख भेजे थे हम पूरा एकदम एक्टिंग हर मूड से, मतलब आया हुआ बंदा एकदम पूरा, उसको भेजा आदमी प्रोड्यूसर साहब भेजे कि लड़का होगा स्मार्ट हैंडसम गोरा चिट्टा एकदम पूरा एकदम, जाओ ना मस्त होगा ये फोटो देखो है। वहाँ पे उसको रिसीव करके लेके आओ, वो आता है हमको गाड़ी से रिसीव करने। और महंगा गाड़ी, पता नहीं वो गाड़ी का नाम क्या था। तो उस गाड़ी में हम पहली बार, मतलब जो भी है गाड़ी महंगा है और पहली बार बैठे थे गाड़ी में। तो हम वहाँ हैं वो बिल्डिंग के सामने, बताया कि वो बिल्डिंग है, वो येलो कलर उस पर लिखा हुआ, हम बोले हाँ सर हाँ है, हाँ वहीं पे खड़ा रहो मैं आता हूँ। मैं खड़ा हुआ, तो वो मैनेजर था उनका शायद, तो चप्पल हाथ में लिए हुए, और उस समय चप्पल का हाथ में लिया था? हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि वो साइड में हम लोग खड़े थे, चप्पल टूटा हुआ था ना, लटक रहा था, तो हम पहने कैसे, अच्छा अच्छा। तो हाथ में ही पकड़े हुए थे। तो वहाँ पे गए, खड़ा हुए, तो फिर बोले कि 5 मिनट में आते हैं। तो फिर हम वहाँ पे बैठ गए, एक वो मतलब कंपाउंड में रोड बनाया हुआ था, मतलब फिर जैसे किसी के कंपाउंड में घुसे उसमें रोड बनाया हुआ था। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आता हूँ, तो फिर फ़ोन आता है उनका, वो घूम के पूरा देखते हैं यार कोई ऐसा लड़का तो है नहीं हैंडसम यहाँ पे, कोई खड़ा ही नहीं है। उस सर को फ़ोन लगाते हैं, सर यहाँ पे कोई है नहीं। अरे वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहाँ पे हो भाई, हम यहीं पे तो खड़ा बिल्डिंग के ठीक सामने है। तो अरे यार कहीं नहीं है यहाँ पे, तो एक वो भिखारी है जो झोला वाला लेके खड़ा है, उसके बाद किधर तुम दिख नहीं रहे हो। तो बोले कि सर मैं झोला लेके, सूद प्लस का ना झोला, सर सूद प्लस का झोला ना। हाँ 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 वो झोला गुटखा का झोला है, कोई प्रचार। तो सामने बात करते देख रहा था? हैं? सामने बात हाँ करते? वो पीछे था, हम आगे हैं, वो पीछे था। हाँ वो अरे यार, अरे तुम हो। हमने चप्पल हाथ में आया, हमको देख रहा है ऐसे, अरे साला तुम कौन साला बुला लिया तुमको। ठीक है, ये कौन बुला लिया ऐसे। तो हंसा नहीं, लेकिन वो बस ये बोला कि अरे कौन बुला लिया तुमको, ऐसे बोला। फिर गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में बैठे फिर बताया कि तुम्हारा प्रोफाइल सेंड किया ये, तो अच्छा तुम ऐसे। तो उसको अंदाजा लगा कि ये बंदा मैंने पहुंचल फकीर है, आर्टिस्ट है भाई, इतना प्रोफाइल इतना इसका तगड़ा है। बोला कि तुम एक काम करना कि तुम्हारा तीनों में सिलेक्शन हुआ, मतलब कि एक आर्टिस्ट डिजिटल, ठीक है, और एक एडिटिंग, तो डिजिटल चुनना। तुम्हारे सामने अभी क्या करोगे, तुम आर्टिस्ट के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कलाकारों का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। कलाकार मतलब लेबर कुली, वो समझाया। हाँ वो समझाया मुझे, कलाकार मतलब लेबर कुली, वैल्यू है मतलब डिजिटल का। तो उन्होंने बताया कि डिजिटल करोगे तो तुमको सब लोग रिस्पेक्ट करेगा, जितना भी आर्टिस्ट लोग आएगा रिस्पेक्ट करेगा। तो बोला कि तो हम डिजिटल ही करेंगे। हमने हाँ ओके, सही सलाह दिया, सही सलाह दिया। आए सर हम डिजिटल ही किए, सच में बहुत रिस्पेक्ट। डिजिटल में क्या था, मतलब वही सिस्टम पे बैठने वाला, कोई भी मूवी आपके पास आती है बताया, हम डिजिटल हम जानते हैं, हमको डीआई नहीं आता था, हम डीआई सीख के किए वहाँ। उसको एक डायरेक्टर थे और एडिटर, डीआई बोले तो डीआई होता है एक मतलब स्मूथ वगैरह, जो कि इसके बिना सेंसर शायद नहीं लेती है, तो डीआई वही करना हम नहीं जानते थे। हम बोल दिए कि हाँ सर हमको आता है, झूठ बोल दिए, कंफर्ट मतलब वो चीज़ हम लोग सीख के कर लेंगे। तो उनका एडिटर था एक आशुतोष सिंह, उनके तो वो सिगरेट बहुत पीते थे, हम उनका शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या किए कि उनको सिगरेट पिलाए और उनके साथ बैठना शुरू किया, सिगरेट पीते बैठते। अच्छा। तो वो उनसे मैंने डीआई मतलब डेली अब ये चलने लगा? हाँ उनके साथ, मतलब तो उनको सिगरेट हम पिलाते कभी कभी। पैसा नहीं लगता? हाँ मेरा लगता है, थोड़ा सा सीखना है तो गुरु दक्षिणा तो देना पड़ता है। तो हम बताते नहीं कि मतलब हम सीख रहे हैं वो चीज़, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ जिसे पूछे ना तो फिर हमसे दूर भागता है कि ये सीख जाएगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ, कई चीज़ हुआ है, उनसे नहीं बताते सीख रहे हैं, हो सकता है ये भी वैसे होंगे। तो जब हमको बहुत कुछ जाने लगा तब मुझे भैया डीआई क्या होता है, अरे डीआई नहीं जानता तेरे। तो बताया हमको कर करके धीरे से, तो थोड़ा सा बेहतरीन तरीका समझ में आ गया। अभी वो तो बढ़िया किया। फिर उसके बाद कई भोजपुरी स्टारों का भी मूवी आया वहाँ पे मुंबई में, हाँ मेरे टेबल पे, बड़ा अच्छा लगे। एक चाचा लोग को वीडियो कॉलिंग करके देखिए मैं इनका मूवी एडिट कर रहा हूँ, घर वाला भी खुश। अच्छा मूवी एडिटिंग बढ़िया करने लगे थे? हाँ आया था कि देखिए अरेंज कर रहा हूँ, ये छाट रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे। फिर पोस्टर बनाया, फिर वो सर के साथ कंबाइन, क्योंकि मेरा क्या है कि व्यवहार थोड़ा सा सोचता हूँ कि मैं किसी के दिल जीतूँ व्यवहार से, तो सर के साथ भी कंबाइन हो गया भैया। फिर वहाँ से आया मैं रिटर्न, वही चैनल स्टार्ट किया। कितना दिन बाद रिटर्न मुंबई में? वही लमसम 1 साल बाद, फर्स्ट मान के चलिए 1 साल, एक बार में तो 1 साल लगा। हाँ वो फिर वहाँ से मैं दिल्ली गया, हमको ये महसूस होने लगा साला हमको करना है कुछ, हम कर रहे हैं कुछ, वो डिजिटल का हमको बनना है, आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर या एक्टर मतलब सिंगर, तो आर्टिस्ट का फिर नहीं टाइप जैसे डिजिटल था। तो ऑडिशन वगैरह जो भी चीज था किए, क्या वो चंद्रकांता के डायरेक्टर के साथ भी मतलब काम किए, ऑडियो पे ओम मिश्रा से के साथ क्या काम किया। वो एक मूवी था शॉर्ट मूवी टैक्सी ड्राइवर, तो उनके साथ अरे भाई उन्होंने बोला कि थिएटर के हो, हम थिएटर, हम तो कोई थिएटर नहीं किया है सर। उन्होंने बोला थिएटर के हो, हम कोई थिएटर नहीं किया है सर। थिएटर मतलब थिएटर पहले वर्ड सुने थे, थिएटर मतलब मैंने समझ ही नहीं थिएटर का होता है, सीखा एक्टिंग कहीं सीखे हो? नहीं सर अभ्यास से। अरे भाई तुम प्रॉपर आर्टिस्ट लगते हो यार, एकदम बढ़िया एक्टिंग की, बढ़िया एक्टिंग की। हां वाह बहुत अच्छा। अभी वो टेलर है, टेलर में दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा हम लगा देंगे। हां हम यहाँ पे सब कुछ लगाते जाएंगे, हम टेलर बहुत अच्छा है, आप देखिएगा तो दिल खुश हो जाएगा। तो उसमें एक सीरियल आर्टिस्ट आई थी मायसा, वो लीड कर रही थी। अब मुझे लीड दीजिए कि लड़का अच्छा करेगा तो उसको दिया जाएगा। मायसा सीनियर आर्टिस्ट, मतलब कि वो भाई सीरियल में काम कर चुकी थी, कई मूवी में काम कर चुकी थी साइड रोल। तो मैं डर रहा था, लेकिन मैं जब एक्टिंग किया तो मतलब उसका फीका हुआ, मतलब ऐसा। चंद्रकांत के जो डायरेक्टर है डीओपी साहब, उन्होंने बताया यार कमाल का लड़का कर रहा है भाई, एक्सपीरियंस अपने से कर रहा है। तो उनको सनी सर बताया कि अरे भाई ये डायरेक्टर भी है, हमने डायरेक्ट भी कोई मूवी किया है, कई मूवी। अच्छा डीआई जो आप बोले थे, डीआई भी कर लिया? हाँ कई मूवी डायरेक्ट किया खुद का ऐसे। तो फिर वहाँ से थोड़ा लाइनअप होना। फिर उसके बाद क्या था कि मुंबई में थोड़ा सा लेकिन हम थोड़ा सा, मेरा माइंड जो था बैठने वाला नहीं था, तो हम वहाँ पे जब खाली समय होता था तो मैं लिखता था, कई गाना बनाया, कई स्टोरी लिखा। गाना भी गाया है? कितने गाना गाया? गाना कई गाना गाया हूँ मैं। अभी मेरा एक गाना बजा भी था,
कि नारियल नगर से धनिया ले आई ऐसे करके। अच्छा गढ़वा से कि गढ़वा बाजार वाला ऐसे करके, चुनरिया गढ़वा बाजार वाला। अच्छा। तो गाना भी मेरा तो मुंबई में हुआ क्या ऐसा कि वापस आना पड़ा बता रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे म्यूजिक के लिए कुछ करना है, क्योंकि म्यूजिक वहाँ बहुत महंगा था मुंबई में? हाँ। म्यूजिक के बिना मैं नशा था मुझे, म्यूजिक रह नहीं पा रहे थे। म्यूजिक वहाँ एक्टिंग का वो चीज़, मैं दिल्ली बात करना शुरू किया और दिल्ली में मैं आया फिर म्यूजिक के लिए। म्यूजिक के लिए। मुंबई मतलब छोड़ने का प्लान बना लिया? छोड़ने का प्लान नहीं, मैं वापस फिर आऊँगा ऐसा सोच के मैं दिल्ली आया। कुछ दिन दिल्ली रहा म्यूजिक में। वहाँ पे भी थोड़ा सा क्या था कि हम थोड़ा सा काम करने वाले व्यक्ति हैं, मेरे साथ टालने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए होता है। मतलब कल करेंगे बाद में करेंगे ऐसा। मुंबई में ऐसा हो रहा था? हाँ, कि देखेंगे टाइम वेस्ट। और मैं डिजिटल था तो और रहना खाना कहाँ हो रहा था मुंबई में? हाँ वहीं पे वो उसमें दिक्कत नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उसके लिए रिस्पेक्ट का भी मतलब दिक्कत नहीं था, वो सब चीज़ मिल रहा था मुझे। लेकिन मुझे जो करना था वो चीज़ नहीं कर रहा था मैं, तो इसलिए भाई मुंबई आया हूँ। मुझे काम हमेशा रेगुलर करना है। फिर आप दिल्ली पहुंचे? दिल्ली पहुँचे। दिल्ली मेरा दोस्त उन्होंने गाइड किया थोड़ा बहुत। घर तरफ का ही? हाँ, इंजीनियर हमारे परम मित्र डीसी बॉस, जो कि हमारा मतलब वही आजा मेरा छोटा भाई की तरह, वो भी मेरा मित्र, मोटिवेशन हर चीज़ में साथ देना। मैंने एक वही बंदा है। फिर उसके बाद दिल्ली आया, तो दिल्ली रहना मेरा हुआ। म्यूजिक वहाँ से भी मेरा तबीयत खराब हुआ अचानक बहुत ज़्यादा दिल्ली में? हाँ। तो तबीयत खराब हुआ, तबीयत खराब होने के कारण ही मैं घर पे आ गया। घर पे आया और वहीं पे मुंबई वाला जो वो देखा था मैं, वो वीडियो क्लिप रखा था हार्ड डिस्क में। और वो क्लिप कौन सा वीडियो क्लिप? वही जो बताया आपको, मैजिक वाला। अच्छा मैजिक का अच्छा, अच्छा। जो चलता है ना अमेरिकन गॉट टैलेंट वाला, वो क्लिप था मेरे पास। तो अच्छा, वहाँ अमेरिकन गॉट टैलेंट का जो ऑडियंस का जो रिएक्शन था वो ओरिजिनल क्लिप आपके पास है? ओरिजिनल क्लिप है। आप कहीं से ऐसे उठाएंगे तो कॉपीराइट है। हाँ, ऐसे तो ऑटोमेटिक आएगा। अब हम आते हैं आपके मैजिक। हम बताते हैं कि वहाँ आए और घर आ गए, वापस हम घर आ गए। घर आए, मेरा माइंड में खुरपाती चलने लगा, अब क्या करें। मतलब दिल्ली जाने का मन नहीं था, मुंबई भी जाने का। दिल्ली जाने का क्यों मन नहीं था? क्यों नहीं मन था? क्योंकि वहाँ पे भी म्यूजिक का मतलब वो जो कंपनी था बहुत स्टैंड किया था, क्योंकि मैं बहुत लेट से पहुँचा वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ बिखर चुका था वो कंपनी। तो हुआ क्या अचानक कि वही चैनल को मैंने बनाता हूँ। नहीं चैनल बनाने से पहले ये बताइए, मुंबई जाने का दिल्ली जाने का तो इच्छा नहीं हुआ, ठीक है, म्यूजिक कंपनी स्टार्टेड हो गया। मुंबई जाने का इच्छा क्यों हो रहा? मुंबई क्योंकि वहाँ पे लेट हो रहा था बहुत। ठीक है, मैं सोच रहा अब मुझे क्या करना था, लेट से मतलब ही नहीं था, मुझे काम चाहिए था प्रॉपर, कि मतलब काम करना है, पैसा कमाना है। पैसा नहीं, पैसा तो बाद का चीज़ है, काम रेगुलर मिलना चाहिए हमको। डिजिटल पे मिलता था काम, मुझे आर्टिस्ट अब तो एक्टर आदमी का। हाँ, मुझे कैमरा के सामने आना, कैमरा के सामने कोई जल्दी नहीं लाता जल्दी नहीं लाता था। लोग समझते भी थे, रिस्पेक्ट तो फुल ही करते थे, समझते भी। जब लाया कैमरा के सामने तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि हर जगह शोषण थोड़ा सा होता ही है, हर जगह, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा है नहीं, पैर भी किसी का है नहीं, शोषण होता है। तो इसकी वजह से मन थोड़ा अच्छा देखता, ये नहीं वहाँ के लिए कैंसिल नहीं किया था कि मुंबई अब नहीं जाऊँगा, देखते हैं चैनल बना के देखते हैं। फिर तो मैंने ये सोचा नहीं थी चैनल बना के मैं यहीं रह जाऊँगा, ऐसा नहीं सोचा था। चैनल मैंने बनाता हूँ यहाँ पे दिल्ली से आने के बाद। दिल्ली से आने के बाद, और बुखार में ही चैनल बनाता हूँ, बुखार पूरा तरह। और अब मैंने उम्मीद ही टूटता जा रहा था कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ से आता हूँ नगर, दूसरे दिन चैनल बनाया, दूसरे दिन नगर आता हूँ। मेरे गांव के दो हैं, एक नीतीश तिवारी जी, एक विकास सिंह जी, दोनों लेकर आते हैं हमको नगर। उस दिन हमारे राजनाथ सिंह जो मैजिक क्या बात कर रहे हैं? हाँ। मैजिक के बारे में 2 मिनट दर्शकों को बता दें कि ये एक तरफ एक्टिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ इनका मैजिक जो है ये जादूगर भी है। इनका ये जादू दिखाने का सिलसिला चल रहा था, जहाँ पे इन्हें कभी 500 कभी 1000 कभी 2000 मिलते जा रहा था, जिससे इनको थोड़ा बहुत अपने लाइफ को मतलब अपने जीवन को जीने में सहायता मिल रहा था, यही कह सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। अब ये जब मुंबई गए थे तो वहाँ पे इनको अमेरिकाज गॉट टैलेंट का ओरिजिनल क्लिप किसी के माध्यम से इनको अमेरिकाज गॉट टैलेंट का ओरिजिनल क्लिप जो होता है ऑडियंस का, वो इनको मिलता है हार्ड डिस्क से, कोई कॉपीराइट नहीं, ओरिजिनल मिलता है। अब उसके बाद की कहानी अब बताइए कि कैसे। वो जो क्लिप होता है ना, वो रेड कैमरा शूट होता है, तो वो क्लिप जो होता है वो सदा रहता है, रेड कैमरा सदा उठाता है, ठीक है। वो अभी रंगीन दिख रहा है जो आपको, रेड कैमरा से शूट होने वाला या फिर कोई भी हाई क्वालिटी से कैमरा शूट होगा तो वो बिल्कुल भी अनफिल्टर्ड, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं, कुछ नहीं रहता है, उस पे कलर ग्रेडिंग खुद करना पड़ता है। उसको मैंने बहुत डिफिकल्ट तरीके से वो एक मेरा जो तो अब आपको ओरिजिनल क्लिप हो गया जुगाड़। अब आप जो जादू स्टेज पे दिखाते थे वो आपने अपना एक स्टूडियो सेटअप करके जादू किया, क्या उसका है हमको बता बताइए। रहे हैं कि सेटअप नहीं किया, पहले किया है। मेरा घर पे टेंट है चाचा का, तो मैंने लाइट वही से लिया और लाइट बना और वीडियो बनाया, वीडियो को मन से एडिट किया, ठीक है। सामने अमेरिका को टैलेंट का ऑडियंस और इधर टेंट पे जादू दिख रहा है। टेंट, हाँ, जादू दिख रहा है। तो कहीं किसी को शक नहीं हुआ? किसी को शक नहीं हुआ आज तक। कोई भी मेरा ग्रीन स्क्रीन लगाए थे क्या? हमारा विकास भैया को शक नहीं हुआ। हमारे ग्रीन स्क्रीन लगाया और कुछ मास्क पहने थे क्या? मास्क, हाँ मास्क, हर जादू में मास्क है। हाँ उसमें वहाँ बस वो आती वाला में अमेरिकन को टैलेंट वाला में। देखिए दिमाग का खेल, हाँ, क्योंकि वो वहाँ का ऑडियंस के हिसाब से हर चीज़ देना था। हाँ, अब दिमाग का खेल आपको थोड़ा हम बता दे रहे हैं। टैलेंट तो है ही, लेकिन बुद्धि सबसे बड़ा चीज़ है। जादू दिखाते ही थे, एक्टिंग करते ही थे। अमेरिकाज गॉट टैलेंट के लेवल में इनको काम करना था, तो इन्होंने क्या किया कि टेंट पे ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, जहाँ पे ठीक अमेरिकाज गॉट टैलेंट का जो स्टेज होता है उसको इन्होंने ग्रीन स्क्रीन पे रख दिया। अब ग्रीन स्क्रीन के आगे आके शूट करने लगे तो वहाँ भी एक दिक्कत था कि चेहरा दिखेगा तो पकड़ा जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ड्रेस रखा, ड्रेस उस तरीके का रखा जैसे क्रिस वगैरह में, स्पाइडरमैन वगैरह ऐसा होता है। अब इनका वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो हम नीचे चैनल भी मेंशन कर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिएगा, स्क्रीन पे भी आपको चैनल दिख रहा है, ये चैनल देख लीजिएगा। तो दिमाग देखिए, सामने ऑडियंस कहीं और की और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे कुछ और कर रहे हैं, उसको बैलेंस मैच कर दिया। अब आप बताइए वीडियोस कैसे बनाते हैं? तो फिर वीडियो ना, फिर तो वहाँ से मैं आधी सीख के आया था। क्या बता रहे हैं, क्या चीज़? VFX वो सॉफ्टवेयर जिसका नाम है
जैसे एडिटिंग करते थे। हाँ बता रहे हैं, एक सेकंड, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, डेविंची। अच्छा, DaVinci आप सीख चुके हैं। डेविंची सीख के आए थे मुंबई से ही? हाँ, हाँ। वो सॉफ्टवेयर को मैंने वहीं देखा था, वही मतलब जाना एक साल में मुंबई में आपने एडिटिंग सीखा? सीखा नहीं, वो करते करते मैंने वो सॉफ्टवेयर को जाना। हाँ, हाँ। ऐसे प्रीमियर प्रो में एडिटिंग यहीं से करता था, हम्म, तो प्रोफेशनल वहाँ थोड़ा सा हुआ भाई, जो गलती थी वो मतलब सुधरा, वहाँ पे लोग बताए ऐसा देख होकर, हम्म। तो वो मैंने एडिट किया, एडिट करके मोबाइल में वीडियो ले आया, मैंने खुद से देखे, मैंने एज ऑडियंस देख रहा था कि कैसा लग रहा है, पकड़ा तो नहीं रहा है ऐसा। तो मैंने क्या किया कि किसी को नहीं बताया, बस यही आया नगर और राजा पहाड़ी के पास मंदिर पे मैंने घूमने चला गया। हाँ। ठीक है, ये 2024 में जिस दिन राजनाथ सिंह आया था, शायद हाँ। अक्टूबर, चुनाव के समय का वो महीना था, अक्टूबर का है, अक्टूबर सितंबर का महीना था। सितंबर का हाँ, महीना सितंबर, था अक्टूबर, सितंबर का शायद। महीना था। अक्टूबर का मेरा पेमेंट निकल चुका था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर सितंबर में क्या हुआ? हाँ, तो हुआ क्या कि राजनाथ सिंह आए थे, तो वहाँ भीड़ था बहुत, वो गोसाईबाग के मैदान पे आए थे। पूरा धूल धूल, हमने यार इसमें क्या करेंगे, चलिए घूम के आते। तो हम एक हरिपुर का मेरा मित्र था मनु, वो आ गए यहाँ पे राजा पहाड़ी। राजा पहाड़ी घूमे, और पता नहीं महादेव का कृपा लगा कि मैंने वो वीडियो को वहीं से अपलोड किया। पहला चैनल अपना पर्सनल 2024 में आपने पहला अपना पर्सनल चैनल बनाया? नहीं। एक जो डिलीट हो चुका था वो 47,000 वाला, वो हटा के फिर आपने ये दूसरा बनाया? चैनल दूसरा चैनल बनाया? ब्लॉग, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा चैनल बनाया। अच्छा, ब्लॉग भी एक तरफ चल रहा था, जहाँ पे लेकिन ब्लॉग से उतना रिस्पॉन्स नहीं छोटे मोटे पेमेंट्स आ रहे थे। ये तीसरा चैनल था, आपने पहला वीडियो ये अमेरिका गॉट टैलेंट हुआ। बनाया। अच्छा। तो इसके बाद क्या हुआ कि घर पे गए, यहाँ से अपलोड करके डाटा मेरा खत्म हो गया। हाँ, फिर हाँ। विकास भैया को दिखाया, मन नहीं माना, मतलब कार में ही दिखाया कि विकास भैया देखिए हम ऐसा वीडियो बनाया है, कैसा है। अरे यार आप हैं 2-3 बार पूछे, नीतीश गुरुजी भी पूछे हमसे, और पत्रकार महोदय, अरे आप यार आप मैंने मतलब लग ही नहीं रहे हाँ, मास्क पहन लिया हाँ, तो वो फिर- चीजें। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद क्या कि अपना चैनल का नाम से ही बनाया था विजय हिंद मैजिक्स। हम्म। तो हुआ क्या, वीडियो अपलोड करके छोड़ दिया, घर पे गए तो देख रहे हैं कि मतलब 4-5 लाख व्यूज चला गया है। अच्छा, दोपहर में वीडियो अपलोड हुआ? दोपहर में शाम को 3-4 बजे? हाँ, और आपका व्यूज चला गया घर 7-8 बजे गए, खाना 5 लाख व्यूज भी चला गया? चला गया। मतलब एक रॉ डाटा को कैसे यूज करना चाहिए हाँ, आपसे सीखे। तो एक चैनल सोचिए, तो फिर बता रहे हैं कि उसके बाद फिर सुबह गए, सुबह निकले तो 1 मिलियन क्रॉस कर गया था। सुबह में 1 मिलियन हो गया। हाँ, अब 20,000 सब्सक्राइबर। तो पहले दिन में ही चैनल मोनेटाइज का ऑप्शन सब आ गया था, मतलब लेकिन क्राइटेरिया 3 को वीडियो डालना होता है, तो इसलिए हुआ ही नहीं, मोनेटाइज नहीं हुआ उस दिन। तीसरा दिन हुआ मोनेटाइज। तीन, फिर वही सेम रिपीट करने लगे? नहीं, सेम पैटर्न? हाँ पैटर्न अभी तक चल रहा है? हाँ अभी तक तो बता रहे हैं। अच्छा, अभी तक अमेरिका को टैलेंट वाला ऑडियंस यूज हो रहा है? हाँ तो बता रहे हैं कि कितने मिनट का वीडियो हाथ लगा था? वो वीडियो था 9 मिनट का, वही 9 मिनट वाला चल रहा है? चल रहा है। तो उसके बाद हुआ क्या कि 1 मिनट गया, तो मतलब उतना एक्साइटेड नहीं हुए, ठीक है, लेकिन ये चीज लगा कि ऐसे हम लोग फेक हो गया क्या, हमको मतलब यकीन नहीं हो रहा था। हमारा आदमी भाई जब बोला, परेशान हो, हाँ कोई चीज साक्षात हो भी रहा है तो फेक फेक लग रहा है। अजय को बोले, अजय मेरा खाना खा रहा था, छत पे आया, तो वो इग्नोर कर दिया। अरे हाँ ठीक है, चलो ऐसे करके इग्नोर कर दिया कि अरे भाई देखो मेरा वीडियो वायरल हो गया यार, देखो ना यार, इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद क्या, दूसरा दिन नेटवर्क बंद था झारखंड का, मतलब नेट चल ही नहीं रहा था। कोई एग्जाम शायद? हाँ, जो भी चीज या जो चीज की वजह से कोई कर रहा था कि वो आए थे इसकी वजह से, या जो भी चीज नेटवर्क या तो नेट चल ही नहीं रहा था, तो नेट फेल था, तो मेरा व्यूज थोड़ा सा रुक गया उस दिन, दूसरा दिन रुक गया। फिर तीसरा दिन फिर से एकदम वही वीडियो गया, वो 2-3 मिलियन गया, ठीक है, 2-3 मिलियन गया, हम मोनेटाइज हुआ। फिर उसके बाद अर्निंग भी अच्छा हुआ थोड़ा सा। अच्छा। उसके बाद तुरंत फिर वीडियो तुरंत डालने लगा, हम 3 दिन पर वीडियो डालने लगे, हर 3 दिन पे? हम मोबाइल से वीडियो बनाते, कैमरा में से नहीं, हर 3 दिन पे एक वीडियो? अच्छा, पहला अर्निंग उस चैनल से क्या हुआ था बताना चाहेंगे? लमसम की लमसम की कौन सा बाइक ले सकते हैं और कितना बाइक, कैटो बाइक ले सकते हैं? मान लीजिए हीरो स्प्लेंडर बाइक है, 80-90 हज़ार 1 लाख का आता है, कैटो बाइक ले सकते हैं पहला अर्निंग में? उससे मेरा पहला पेमेंट जो आया था, उससे आप 2 ठे बुलेट ले सकते हैं। स्प्लेंडर बताइए, जैसे स्प्लेंडर वही 6 या 7 ले सकते 6-7 स्प्लेंडर ले सकते हैं हाँ, तो हम पहला पेमेंट से? पहला पेमेंट से। तो बता रहे हैं उसका सिचुएशन भी क्या हुआ कि तो ठंडी का दिन था, अक्टूबर नवंबर चल रहा था, तो पिताजी मेरा आलू मतलब बो रहे थे यार, जो भी चीज़ होता खेत में काम कर रहे थे, तो हमारा घर वाला का विश्वास ही नहीं हुए कि मतलब यूट्यूब से अच्छा, पैसा कौन भेजेगा, तो बुड़बक बना रहा है। लेने पे खाता खुला था? सुनिए अच्छा, अब बता रहे हैं। तो हुआ क्या ना, नहीं हमको पता ही नहीं था, जैसे 21 तारीख से 26 तारीख तक जो होता है ना, तो वही डेट में आता है पेमेंट? आता है। हाँ। तो उस दिन छुट्टी था, छुट्टी वाला हमको पता नहीं था। अभी कैसे 26 में हमारा आया ही नहीं पेमेंट, और छुट्टी था उस टाइम, संडे वनडे छुट्टी भी, मैंने हॉलीडे का छुट्टी होता था, पेमेंट नहीं आया। अब हम हो गए टेंशन में, अरे साला सब लोग के कह दीदी हैं, पापा मम्मी पापा करके कैसे 6 मतलब उतना उतना ना? अच्छा अच्छा। तो पापा कह रहे हैं कि कितना, तो कब तक बुड़बक बनाओगे? तो बोले कि अरे पापा जी हम टेंशन में, सुबह गए बैंक से पता करवाया, लेकिन मेरा कैसे तो एसबीआई में बैंक नहीं था, एसबीआई अकाउंट नहीं था, एसबीआई में हमारा था, यूनियन में भीड़ कम रहा था, और मेरा बहुत मदद किए बेचारे, वो जो भी स्विफ्ट कोड वगैरह लगा हाँ, उसमें? हाँ तो मदद किए। वो पूछे कि वहाँ, तो बोले कि छुट्टी के दिन है ना, छुट्टी के बाद आएगा, तो मेरा दिन जब छुट्टी खत्म हुआ तब मेरा पेमेंट आया, ऑटोमेटिक पेमेंट 5-6 स्प्लेंडर का पैसा? हाँ, तो आया। कहाँ निकालने गए थे? निकालने नहीं गए, फोन मतलब आ गया अकाउंट में, देखे चेक किया, पकड़ा गया, कह रहे ऐसे किसी एकदम फुल मोटिवेशन? हाँ फुल मोटिवेशन। बार स्क्रीन ऐसे करके देख रहे, मैंने रिफ्रेश करके स्क्रीन को, मतलब सही में आया है कि मतलब फुल से पूरा, बार चेक कर रहा है कहीं मिस्टेक से तो नहीं दिख रहा है। कितना मिलियन व्यूज गया था एक महीना में? 2-3 वीडियो, मतलब सब वीडियो चला गया था ना, 100 मिलियन में गया था टोटल मिलियन। टोटल व्यूज अप्रोक्स लगभग होगा ना? एक चीज अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि 10 मिलियन पर क्रॉस हो गया होगा टोटल ओवरऑल 10 मिलियन का उतना पैसा था? हाँ क्रॉस हो गया, वॉच टाइम बहुत बढ़ा था, सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरा वीडियो वॉच कर रहा था बहुत पब्लिक। फिर उसमें पापा को जाकर दिखाया ना, कि पापा को बोले कि पापा पैसा आ गया, गोल आ गया। पापा कह रहे हैं कि आ गल वो, तो हाँ, तो
सही में कि झूठो के हाँ फोन पर तो ई पैसा के इस्तेमाल मने हो सकला मने कि खाली दिखाए वाला आइल भाई मने मतलब कि कुछ मने कर सकला तो हम बोले हां तो अजय के नंबर पर भेज के दिखाऊ था हम बोले कि चलिए भेज के दिखाते हैं तब उनको यकीन हुआ तो फिर अच्छा लगा फिर उस दिन दूसरे दिन गए मिठाई उठाई सबको खिलाए और फिर उसके बाद कुछ लोग थे जो हमको हंसते थे उनको सबसे पहले पार्टी दिए वो लोग चिकन उकन खाते हैं तो हम उनको चिकन खिलाया दबा के बुला के एक उन्हीं को खिलाया जो बहुत ज्यादा मतलब हमारा मतलब बहुत ज्यादा शिकायत करते थे पैसा चले पार्टी में हां पार्टी इधर उधर नहीं उतना नहीं किया था मतलब कुछ लोग थे और लोग यूट्यूबर लोग आए थे खिलाया अच्छा यूट्यूबर लोग भी कहां से आए थे दोस्त यार सब गड़वा से पूरा अच्छा लोग भाई और विजय भाई सब लोग अरे यार अचानक तीर मार दिया यार ऐसे मतलब जो कहानी शुरू हुआ रुद्रा से वतन में एक प्रमोशन कराने में दिक्कत फिर आपका लॉकडाउन आया लॉकडाउन हिट हुआ दूसरे के चैनल पे कई मूवी हिट हुआ लेकिन उसको बेनिफिट नहीं हुआ उसके बाद अर्निंग का बेनिफिट नहीं हुआ अगर ये कहानी आप उस समय किए होते अरे अगर रुद्रा से ही आप अपना चैनल बनाए होते हैं रुद्रा छोड़िए अगर आप लॉकडाउन से अपना चैनल बनाए होते हैं तो जो आपको खुशी 2024 में मिला वो आपको 20 और 21 में मिल जाता अब से मेरा हाँ लाइन अप हो जाता लेकिन ये चीज था कि मैं सीख रहा था बहुत ज्यादा लेकिन वही चीज है ना सीखना था म्यूजिक भी सीखना था एक्टिंग भी सीखना हर चीज सीख रहा था सब तरफ हाथ मारे चला क्या तो जो क्लिप जुगाड़ हुआ था उस पे वो मैजिक वाला है मैजिक में मुझे लगता था कि मैजिक में लाइफ नहीं है कहीं ना मैं सोचता था मैं जादू रियल में मैं म्यूजिशियन तो रियल हूं तो मुझे लगता था कि मैजिक में लाइफ नहीं है सब सोचते कि जादूगर हमारे गांव में सब मदारी वाला समझता था मदारी कहीं ना कहीं आप देखिए शुरुआत से मैजिक आपको जिंदा रखा है जिंदा 500 जब कमाते थे तब मैजिक से ही मैजिक से अवार्ड लिए मैजिक से पहचान बना मैजिक से ऑडियंस मिला 5000 10000 से 50000 तक ऑडियंस मिला है सोचने की बात है कि 500 जब कमाते तब जीवन में जादू से ही चला और आज जब वीडियो पहला हिट हुआ पहला इनकम आया तो जादू वाला है हाँ तो जादू से फिर उसके बाद फिर आने लगा धीरे धीरे तो फिर जादू के बाद अपना फिर से ये मूवी वाला चैनल बना लिया मूवी का वो ब्लॉगिंग चैनल पे डाले हैं लेकिन हाँ तो अब मूवी वाला मतलब खड़ा कर रहे हैं हो जाएगा तो फिर पब्लिक में फिर उसके किसी को बताया नहीं अब 2 मंथ में मेरा 60,000 सब्सक्राइबर हो गया और दूसरा पेमेंट कितना आया था का स्प्लेंडर ले सकता आदमी दूसरा पेमेंट शायद आया था याद नहीं है शायद मेरे को लेकिन उसी का लमसम आया था लमसम फिर तीसरा आया था बम कितना आया था उसमें का स्प्लेंडर आ सकता है ये अच्छी नहीं होता लगभग मान लीजिए अनुमानित वो मतलब उसी से पापा का सपना था जो पूरा किया हम लोगों ने क्या सपना था वो बताना चाहेंगे नहीं वो चीज नहीं अभी मैं इतना लायक नहीं हुआ हूँ मतलब पब्लिक तीसरा में बम हुआ तो इसका मतलब कि कुछ 10 स्प्लेंडर 15 जो भी था नहीं बताना मतलब 15-20 जो भी चीज का होगा नहीं बताना भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकिन पापा का जो था थिंकिंग वो मैंने किया अब क्या रिएक्शन है घर वालों का अब ठीक है पापा क्या बोलते हैं कि आप बुड़बक बनाएगा कि क्या करना ना अब उनको भरोसा है और ये भी है कि उनको मान सम्मान मिलता है मेरे द्वारा उनको पहचानता तो बहुत खुश होते हैं वो लाइन में जो आप कितना बुड़बक बनेगा वो लाइन फिर तो आता ही नहीं हाँ अभी तो अभी भी मतलब कभी जैसे हमको जैसे ऑफलाइन वाला काम हमको नहीं आता है ये सब काम छोड़ के मुझे नहीं आता है तो अभी भी थोड़ा सा डांट उठ खा ही लेते हैं पापा से वो तो मतलब पिता चलता रहता है वो चीज तो अभी फिलहाल सब कुछ जीवन एकदम मस्त चल रहा है अभी ठीक ठाक और कोई मूवी लिख रहे हैं टाइटल बताना चाहेंगे टाइटल पता है हमारा उल्टा नियम है पहले हम लोकेशन देखते हैं कहाँ बनाना है जैसे समुद्र दर्शाना है समुद्र मेरे पास रहेगा तभी हम लिखेंगे कहानी में सोन किनारे हाँ नहीं समझे आप अच्छा हमको नीरज भैया से मिलना है हमारा औकात रहेगा कि नीरज भैया से मिल पाएंगे बोलो मेरा बात समझिए जैसे हमारा फिल्म की बात कर रहे हैं फिल्म में हमको नीरज भैया से मिलना है हम एक स्टोरी आता है भैया नीरज भैया से मिलना है नीरज भैया बड़े बड़े लेवल का यूट्यूबर है उनसे नहीं मिल पाएंगे भाई अगर मेरा औकात होगा कि नीरज भैया से मिलेंगे बात हो जाएगा पहले तभी हम स्टोरी लिखेंगे कि नीरज भैया से मतलब अगर फिल्म में दिखाना है हॉस्पिटल तो परफेक्ट हॉस्पिटल खोज लेंगे तब स्टोरी मेंशन होगा नहीं मिलेगा हॉस्पिटल कहानी हटा देंगे हाँ चाहे फिर उसका कम वाला लिखेंगे उसी हिसाब से कितना स्टोरी अभी चल रहा है माइंड में कितना लिख रहे हैं अभी मेरे माइंड कितना लिख के रख चुके हैं आएगा एक ठे रखे हैं अभी लेकिन उसको अभी नहीं लॉन्च करेंगे अभी मेरा उस लेवल पर जाऊंगा तो क्योंकि अभी वो बहुत हाई लेवल का स्टोरी है हाई लेवल मतलब हाई लेवल और अभी जो बनाने वाला है 2-3 स्टोरी अच्छा एक हाई लेवल का है एक और उससे भी हाई लेवल का लिख रहे हैं हाँ तो वो अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो बजट के मूवी है और दूसरी बात कि वो जब आएगा मार्केट में तो लोग बड़े बड़े मतलब इतना भरोसा है मुझे कि बड़े बड़े आर्टिस्ट या डायरेक्टर सोचने पर मजबूर होंगे कि कैसे सोचा बंदा इतना मुझे भरोसा है अपने मतलब अहंकार से नहीं मैं बोल रहा हूँ संस्कार तो कलाकारी सब डिसाइडेड हो गया है मतलब सब बस नहीं अच्छा, वो स्टोरी बनाऊंगे नहीं अभी स्टोरी बस कंप्लीट है मेरा अच्छा स्टोरी कंप्लीट है आपका मतलब बनाऊंगा मैं वो अभी मेरा एक भाई साहब से बात भी हुआ वही चीज़ का स्टोरी बनाऊंगा और बहुत ही मार्मिक एकदम मैंने अब की बार क्या होता है ना कि हर बार लोग ये बोलते हैं ना कि यार तुम कैसा बनाते हो यार भाई मूवी हर बार रुला देते हो मतलब ऐसा स्टोरी हर बार रुला देते हम अपने सारे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार अपना चैनल का नाम बताइए और बताइए कि उनको जाकर वहाँ पे क्या क्या देखना मेरा चैनल का नाम है विजय हिंद ब्लॉग गढ़वा
और दूसरी चैनल है अब ओपन हो गया है तो, लेकिन अभी तक हम किसी को शेयर नहीं किया है दूसरी चैनल अभी तक नहीं किए थे? किसी को नहीं। हाँ, और विजय हिंद मैजिक्स, ठीक है, अब आप देख सकते हैं। हालांकि उस पे व्यूअर भी हैं, तो हमारे यूएसए का व्यूअर है, इसलिए हम अच्छा। शेयर नहीं किया। सब्सक्राइबर भी अधिकतर यूएसए और इंडोनेशिया के हैं। इससे दुनिया के आपको तो बहुत फर्क कम है। पड़ेगा नहीं? हाँ इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आप नहीं, तो कोई काम फर्क- यूएसए लेवल का ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ आप भी देखिएगा तो मजा आएगा, मजा आता है। दोनों- मतलब इंटरटेन में आप दोनों- उस फिल्म को उस वीडियो को देखिएगा तो आप वॉच कीजिएगा फुल, ये चीजें हैं। चलिए भाई, हम दोनों चैनल लगा देंगे। और अभी जिस तरीके से आपका मूवी लॉकडाउन गया है, कहीं ना कहीं वो मूवी किसी न किसी के पास होगा। अभी आपके पास है लॉकडाउन मूवी आपके खुद के ब्लॉग वाले चैनल, मतलब आप स्टोर करके रखते थे, डाल दिए। चलिए भगवान करे उसको अवार्ड मिले तो गढ़वा जिला का नाम रोशन होगा। और भगवान हाँ, बाबा मेन बंसीधर है, आपके सबसे बड़ी ठीक बात पीछे है, हैं। सबसे बड़ी बात है कि दर्शकों का, कि आपका मतलब इतना बड़ा ऋण हूँ मैं, इतना बड़ा मतलब उधार मैंने आपका कभी चुका ही नहीं सकता हूँ। रीज़न ये है कि आप नहीं होते तो ठीक है, हम उस मूवी से अर्न नहीं किए हैं, अर्न कोई कहीं और गया या जो भी हाँ। चीज़ें, लेकिन आपका देन है कि आज मैं इस स्टूडियो में भी हूँ। वो अरे। आपका देन है, ऑडियंस का देन है। नहीं तो नीरज भी हमको पूछते हैं, नहीं अरे। बुलाते नहीं बुलाते, तो ये ऑडियंस का देन है। और आप लोग का बदौलत मैं यहाँ तक हूँ, और आप लोग का मेहनत की वजह से, मतलब आपका सपोर्ट को, आपका मोटिवेशन से ही मुझे अर्न नहीं मिलता था, फिर भी मैं सोचता था कि चलो ऑडियंस के लिए एक बार और करता हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं हमेशा वही मुद्दा पे फिल्म बनाई हूँ जो कि पब्लिक के हित में हो, पब्लिक के अच्छा, फिल्म में हित गाना में। वाना रहता है कि नहीं? हाँ, अभी हॉस्पिटल फिल्म में गाना है, नरक तक में भी था गाना, हॉस्पिटल फिल्म में बहुत अच्छा गाना है। अच्छा गाना। शूट आपका नगर में भी हुआ है? हाँ हाँ, नगर में हुआ। हाय हनुमान मंदिर के पास हम हाँ, देखे हैं हाँ, शूट हाँ। होते। हाँ, चलिए भाई, भगवान बाबा बंसीधर ठीक आपके पीछे, एकदम सर पे एकदम। हम चाहते हैं कि सारे गेस्ट यहीं बैठते हैं तो उन पे उनका आशीर्वाद बना रहे, और भगवान जी। करे कि आप बहुत ऊपर जाए। बस गढ़वा आशीर्वाद जिला का बना नाम, रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग की वजह से आपका गढ़वा का मूवी सेलेक्ट हो गया। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो जीरो हूँ। अगर आप उस मूवी को मतलब उतना तक नहीं देखते तो उस मूवी का वैल्यू थोड़ी था, कोई वैल्यू उसमें, सिनेमेटिक उसमें सीन ही है, मोबाइल हिल डुल रहा है, लेकिन स्टोरी से आदमी रो दिया, ये चीज़ तो बड़ी बात है। और गढ़वा के लिए सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे फिल्म प्रोड्यूसर दया शंकर गुप्ता जी ने भी बताया कि सच्चाई है कि कला और जो कलम का ताकत है उसके आगे दुनिया फेल, और वही कारण है। कला और कला। एक चीज़ और है, हम्म, नीरज भैया बता रहे हैं कि हम 2-3 चीज़ों से बहुत हताश हुए हैं, जैसे एक जाति, हम्म। ठीक है, इस चीज़ को मैं बहुत मैंने मतलब यहाँ पे बैठे हैं आप, हाँ। मैंने ना तो आपके जाति के बारे में पूछा, और मैं चाहूंगा कि नहीं कि आप अपना जाति के बारे में किसी नहीं को नहीं बताएं। बताया नहीं, हम्म। लेकिन समाज में ये चीज़ कि उसके पीछे उसके वजह से, और दूसरी बात कि गरीब, ये गरीब है, ये जो लोग ये करेगा। वीडियो अगर तीसरी बात हाइट, मेरा हाइट, ये चीज़ 3 चीज़ों को लेकर मैं देखिए, काफ़ी मतलब हताश किसी हुआ के हाइट पे जाना नहीं चाहिए। हूँ। छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपने साबित कर दिया। वो तो सब लोग साबित कर दिया। वही नाम दूसरा दिया आपने मेरा। बताया गरीबी। जो संघर्ष करता है वही शिखर तक जाता है। और आपने पहला जो बताया जाति, जो आज जाति देख रहा है या देखता आया है, वही सबसे नीचे गया है, चाहे वो किसी जाति का हो। ये सही बात है। तो आपको ये चीज़ों से मैंने कभी कभी महसूस, बहुत रोया हूँ मैं, बहुत जीवन में बहुत रोया हूँ। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, और आप ऊपर जाएंगे, ये निश्चित है। आपका मेहनत है। आपने जो जीवन में अपने 22 साल ना 24 साल जो 22 साल 22 साल की उम्र 22 साल की उम्र में जो आपने संघर्ष देख लिया, कर लिया, बड़े बड़े इसमें अभी भी पीछे हैं। तो हम आप दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि विजय हिंद जी का प्रोजेक्ट में आदरणीय नीरज नगर वाला रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। क्या चीज़ नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब नेक्स्ट मूवी में आपके मूवी में हम काम करने के लिए? हाँ, आप स्थान दे रहे हैं, ये आप लाइव में बोलिए, अपना योगदान दे रहे हैं। नहीं, अगर मेरे लायक कुछ ऐसा होगा, सपोर्ट जो बहुत जरूरी है, बैक एंड में जितना सपोर्ट होगा वो कर सकते हैं। और रहा बात हाँ, एक्टिंग, योगदान का ही बात नहीं, रहा बात एक्टिंग का, तो एक्टिंग आता नहीं उतना, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करते हैं। 500 मिनी ब्लॉग हम भी बना चुके हैं, कैमरा फेस कर सकते हैं। बाकी जो आप कहेंगे आपके लिए हम खड़े हैं हमेशा, और हम चाहेंगे कि आप दर्शक भी इनके साथ हमारे खड़े लिए रहिए। खड़े हो ना हो, हमारे गढ़वा के लिए जरूर खड़े रहिए। गढ़वा के लिए तो हम एनी टाइम खड़े हैं। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी वही चीज़ है कि गढ़वा के लिए हमेशा खड़े रहना है, झारखंड के लिए खड़े रहना है, और हमको भी ऑडियंस को ये चीज़ बताना है कि आपका गढ़वा में है लोग आपके लिए, है ना। जरूर। तो ये एक लड़का जो मेरौनी से निकलते हैं, भवनाथपुर विधानसभा का एक छोटा सा पंचायत, छोटा सा गांव, और भवनाथपुर विधानसभा खुद एक छोटा सा, उसके बाद आइए गढ़वा जिला पे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है,
उसके बाद आइए झारखंड पे, पिछड़ा राज्यों में से एक, वहाँ से निकले हैं ये। झारखंड जो कि सबसे पिछड़ा राज्य है, उसमें भी गढ़वा, उसमें भी भवनाथपुर विधानसभा, उसमें भी मेरौनी। कौन सोच सकता था कि वहाँ से एक बंदा ऐसे निकलेंगे जो इतने सारे मूवी देंगे, वो भी अब इतना बुद्धि उस समय काम नहीं किया कि जो मूवी ये अपने चैनल पे डाल सकते थे, वो किसी और को ऐसे ही दे रहे थे। भाई उस स्टोरी की कीमत अगर आज के डेट में लगाया जाए तो कईयन लाख रुपए होंगे, लेकिन वहाँ पे जब इनको केक काटने के लिए इन्होंने 2-3 हज़ार मांगे तो वहाँ नहीं मिला। एक मूवी में प्रोडक्शन करने के लिए एक मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10-20 हज़ार नहीं मिला। सोचिए, कमा कोई और रहा है, मेहनत कोई और कर रहा था, बस नाम बनाना था इनको, नाम बनाने के पीछे ये भागे हैं और निश्चित ही ऐसे लोग ही आगे जाते हैं। और आज देखिए जिस मुकाम पे ये खड़े हैं, अभी एक मूवी निकाल दे तो लोग देखने पे मजबूर हो जाएंगे। हाँ, अभी मैं गया था आपके धुरकी मोड़ पे, हम्म। सारे लोग पूछे चैनल को सब्सक्राइब करे मेरा, अरे आपका मूवी रील में देखा, पूरा फिल्म नहीं देखा, कैसे आएगा कैसे आएगा, बहुत बुजुर्ग लोग थे। कोई बात नहीं, हम आपका चैनल लगाते हैं, हम आपका हर क्लिप, हर पॉडकास्ट जो भी हम आपसे रिलेटेड डालेंगे, हर में आपका चैनल लगाएंगे। जरूर लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको सब्सक्राइब करें, और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आगे बढ़ेंगे तो झारखंड, गढ़वा, भवनाथपुर विधानसभा, हमारे बाबा बंसीधर का भी नाम बहुत ऊपर जाएगा, बंसीधर नगर, और साथ में मेरौनी इनका जो गांव है वो भी बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत बाकी धन्यवाद। सबको धन्यवाद, जितने भी सपोर्ट करते हैं, जितने भी दर्शक देखते हैं। और फिर से मैं चाहूँगा कि विचार झारखंड को जितना भी विचार करिए, एक बार विचार झारखंड के ऊपर भी एक बार विचार कीजिए, और इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीरज नगर वाला या नाम जो है अपने शहर से जोड़े हैं, तो कम से कम इनका जोड़ा हुआ का जो प्रतिष्ठा है, इसको बचाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से विजय भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं आगे चल के। ये जो हाथ हम पकड़े निश्चित ही बहुत आगे जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।